तुम जो ये कर रहे हो ना, उससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। क्या बोल रही है तू? जो भी बोल रही हूँ ना, सही बोल रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है ना, तो अब हम मिलेंगे, वरना मैं नहीं मिलूंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, ठीक है? मैं जल्दी से जल्दी घर पे बात कितना? 15 दिन? ठीक है, ठीक है। हाँ? ठीक है, तो अब हम 15 दिन के बाद मिलेंगे। वाई? तुम्हें जल्दी है ना शादी की, तो देखते हैं कितनी जल्दी है तुम्हें। मुझसे मिलने की कितनी जल्दी है, वो सब देख लेते हैं। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे पर चलो अब चाय पीने जाना ही पड़ेगा। चलो चलो। अरे उस राज को मैंने कब से बोला था चाय लाने के लिए, अभी तक वो चाय लाया नहीं, तो सोचता हूँ अभी खुद ही चले जाते हैं। चलो। चलो निकलते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे फाल्गुनी, अब बस चाय पीने जा रहे हैं भाई, और क्या। तेरे दोस्त को बोला था चाय लाने के लिए, अभी तक आया नहीं वो। मेरा कि तुम्हारा? अरे दोस्त तो हम सभी का है भाई। क्यों इतने रुखी रुखी क्यों लग रही हो, क्या हुआ क्या? मिलने गई थी उससे। राज से? हाँ। अच्छा, तो इसलिए वो चाय नहीं लाया, इससे मिलने गए थे वो। हाँ हाँ। ये तो क्या लेकिन हुआ क्या, ऐसे उदास क्यों हो? आज भी उसने शादी के लिए ना बोल दिया। अब देखो, 2 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है, तुम तो जानते हो, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? प्लीज मुझे कुछ बताओ ना उसके बारे में। नहीं, वो मुझे अपने घर का एड्रेस दे रहा है, मुझे कुछ उसके बारे में भी नहीं बता रहा है। अब बस इतना ही जानती हूँ कि साथ में पढ़ते थे, तब से मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। अरे वो तो मुझे पता है, तुम दोनों में बहुत प्यार है। और देखो अभी वो है ना करियर सेट करने में लगा हुआ है मतलब थोड़ा सेट तो है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ बेहतर ज़िंदगी जिए। अब सोचो तुम्हारे साथ शादी करेगा, देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, तो तुम्हें भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। आई मीन लड़कियों का तो खर्चा होता है ना भाई, तुम पे मेंटेनेंस लगता है, तुम्हारा वो मेकअप वगैरह ये सब। अरे मैं सब छोड़ दूंगी, पर वो शादी के लिए मान जाए तब ना। लड़कियां ऐसे ही बोलती है छोड़ दूंगी, कोई कुछ छोड़ता नहीं है। शादी के बाद तो और ज्यादा मेकअप करने लगती है लड़कियां, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पति का हम में से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और वैसे भी दूसरे लोगों को दिखाने मतलब दिखावे का शौक होता है ना। अरे पर कितने साल हो गए, अभी तो शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। अरे क्या शादी शादी करती रहती हो, अरे देखो, घूमो एंजॉय करो ना। क्या है एंजॉय करो? अरे कैसे बात कर रहे हो अरे तुम? मतलब घूमो फिरो, यही तो उम्र है यार। शादी के बाद घूमना फिरना नहीं होगा, एक बार बच्चे आ गए ना टे 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 टे, फिर घर में ही बैठे रहोगे पूरी जिंदगी, घूमना फिरना कुछ होगा नहीं। मुझे लगा कि मैं तुमसे बात करूंगी ना तो मेरा मन हल्का होगा। तो हल्का मेरा कर दिया ना तुम्हारा मन। मेरा कुछ काम होगा, पर नहीं, तुम तो अपने फ्रेंड की तरफदारी कर रहे हो। अरे गलत क्या है? हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसको भी पूछो। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? बात करता है ना वो। अरे फिर तो हमारे का ही नाम रहता है उसके जुबान हाँ पे। पूरा दिन आपका ही नाम। खाम खा टेंशन ले रही हो। खाम खा टेंशन आप ले रही इतनी हो। खूबसूरत हो, आपको छोड़ के जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा ये यार? मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं छोड़ सकता, पर मेरे घर पे भी मेरी शादी की बात चल रही है। अच्छा। अभी मेरे घर वालों ने कहीं और मेरा मतलब मंगनी तय कर दी या कुछ और हो गया तो फिर। अरे कोई बात नहीं, एक बार लड़का देख लो, फिर उल्टा सीधा कुछ ऐसे बोल मैंने देना। 10 लड़कों को रिजेक्ट किया है। अच्छा 10 लड़के हाँ। रिजेक्ट कर दिए तुमने? बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अभी देखो अभी मैं ज्यादा ऐसा करती रहूंगी ना तो मेरे घर पे भी शक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं बात करूंगा राज से, तुम फिक्र मत करो, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी बात एक काम मानेगा। करो ना, हाँ। तुम ही मुझे उसका एड्रेस दे दो ना। उसने मुझे बताया था कि उसके घर पे सिर्फ उसकी माँ है, तो मैं जाके उनकी माँ से ही मिल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो फाल्गुनी ऐसे किसी के घर एकदम से नहीं जाते, हाँ अच्छा नहीं लगता ना। देखो वो खुद तुम्हें ले जाएगा, अभी तुम अचानक से जाओगी तो क्या बात क्या करोगी बोलो? उसकी माँ को जाके तुम बात क्या करोगी कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, ये बोलोगी जाके? हाँ तो बोल दूंगी ना, उसमें क्या हुआ? अरे जो सच है वो सच है। अरे बाबा सच है, लेकिन तुम्हारी इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ेगी ना उसमें। उसकी माँ सोचेगी इतनी मुंहफट लड़की है, सीधा आके मुंह पे बोल रही है, तो ऐसे थोड़ी होता है। अरे एक दूसरे को देखने की रस्म होती है। वो रात तुम्हें खुद ले जाएगा, उसकी मम्मी से इंट्रो करवाएगा, तब जाके कुछ शादी की बात बनेगी ना। अगर तुमने सीधा उसकी माँ को शादी की बात बोल दी और उसकी माँ ने सीधा ना बोल दिया तो तब क्या करोगी? तब तो राज भी कुछ कर नहीं पाएगा ना। इससे बेहतर है शांति रखो, पैशन रखो, जरा आराम से मैं बात करता हूँ राज से। तुम तो जानते हो ना, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। अभी कितना शांति रखो, कितना पेशेंस रखो।
हाँ मैं बात करता हूँ, तुम वापस एक बार, मतलब उसने कहा क्या तुमसे? आज तुम्हारी मुलाकात हुई तो क्या कहा उसने तुमसे? बस यही करियर सेट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑफिस बनानी है, मेरे अंडर में बहुत सारे लोगों को काम पे रखना है, बड़े बड़े सपने देखता रहता अरे है। तेरे पता लिए नहीं तो देखता है, समझ तू। बहुत तो बढ़िया फिर है, तो फिर इससे अच्छा क्या चल हो छोड़, सकता तू भी आती है चाय पीने, बैठ जा नहीं, टेबल नहीं पे। नहीं मुझे नहीं पीना। अब देखो तुम आज उससे बात करना और जो भी हो मुझे फोन करना। हाँ ठीक है। वरना फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, घर पे जाके बाजी बिगाड़ दोगी तुम। हाँ मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उससे। चलो तो हम लोग चाय पी के आते हैं। वो तो चाय लाया नहीं, तुम्हारे साथ बातें करने बैठ गया था। अरे बाप रे। ठीक है मैं भी जाती हूँ। बात करूंगा, तुम टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। उसके फ्रेंड भी उसके जैसे ही है। आ गए आप? क्या हो गया? नहीं, मेरा भूत आया है, मैं नहीं आया हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बस पूछा आपको कि आ गए क्या? दिखाई दे रहा है कि इतना नहीं? चिढ़ते क्यों आप? सवाल ही ऐसा करेंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं? हैं? आ गए आप, बैठा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई इंसान पूछता है ऐसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख, अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, उल्टे सीधे सवाल मत किया कर। हैं? चुपचाप क्या? बैठ। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुझे बता कर क्या करूँगा? मैं भी तो पहले जॉब ही करती थी ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कर दूँगी। कुछ नहीं होगा, किसी से भी कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ? मतलब किसी से कुछ नहीं होगा मतलब आपके बॉस ने कुछ कह दिया क्या आपको? नहीं, बॉस ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर? अरे तू ये सब जान के क्या करेगी? सवाल पर सवाल किए जा रही है। लेकिन आप ऐसे उलझे उलझे क्यों रहते हो? इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? जहाँ वर्क करते हैं ना, वहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। ये सारी बातें घर पे आके तुझे तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि ये इधर उधर क्या हो गया? हे भगवान, देख अभी मैं थक कर यहाँ घर पे आया हूँ। आकर पानी का पूछो, खाने का पूछो, सवाल मैं देने ही वाली थी। मैंने सोचा कि रूम में शांति से आप जाके एसी ऑन करके बैठोगे, फिर बाद में मैं पानी लेके आऊँगी, लेकिन आप इधर बाहर ही बैठ गए। खाना बन गया है? बाकी है, मतलब मैंने सोचा कि आप आएंगे ना। बस सवाल करना है, घर पे ध्यान नहीं देना है। खाना, पति जब घर पे आए तो उसको खाना तैयार मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल एक क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, क्या कुछ हो गया है? तो तुझे क्या काम है? मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगी, नहीं होगी तेरे से। मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि आप आएंगे तो मैं आपको पूछ के बनाऊंगी कि आपको क्या खाना है, बस। वरना मैं कुछ बना देती और फिर आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप खाते नहीं, खाना भी बिगड़ता और आपका मूड भी बिगड़ता, और क्या। हर रोज जैसे तो मुझे सब पूछ के काम करती है, वैसे पूछ रही है कि आपके पूछे बिना कोई काम किया ही ना हो। आप आलू की सब्जी के सिवाय कुछ खाते भी नहीं है, रोज रोज आलू कौन खाएगा? मम्मी जी भी डांटती है मुझे रोज, क्यों आलू बनाती, क्यों आलू बनाती। मैं खाता हूँ ना तो मेरे लिए बनाया करो, मम्मी को खाना तो दूसरा बना देना, ठीक है? अभी 3 जन में अभी मैं कितने बना दूंगी? पता है मुझे, पता है। देख तू अभी है ना, तेरा काम कर, मेरा दिमाग अभी सही नहीं है, मुझे शांति से बैठने दे थोड़ी देर। हाँ, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि आप मुझसे बात करेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, मन हल्का हो जाएगा, और क्या। ऐसे तू बात करती रहेगी ना तो ऐसे मैं हल्का हो जाऊंगा। तुझे कुछ पता चलता है कि पति जब घर पे आता है तो उससे साथ प्यार से बात की जाती है। प्यार से बात करने के लिए ही बैठी हूँ इधर, लेकिन आप प्यार से बात ही नहीं करते। जब से आए वो चिल्लाए जा रहे हो। मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें, आपने ही आके चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, एक तो आप चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, ऊपर से मुझे डांटते हो। गलती मेरी ही है, मेरी ही गलती है कि तुझसे शादी की मैंने नहीं इसमें की। शादी कहाँ से बीच में आ गई? देख
मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू अभी जा खाना बना, सवाल मत कर, जा जाना अभी। हे भगवान क्या करूँ, एक तो ये पीछे पड़ी है। कौन से ख्यालों में खोई हुई हूँ? तुझे बोल रही हूँ। माँ जी आप? हाँ जी माँ जी। ये क्या कर रही है? लकड़ा भी जल गया और कुछ रखा नहीं है चूल्हे पे। चाय बनानी थी लेकिन ये भी खत्म कर दो, लकड़ा भी खत्म कर दो। मोदी साहब ने वो गैस खत्म कर दिया, तुम लकड़ा खत्म कर दो। दोनों का एक ही काम है, एक ने लकड़ा जला दिया, एक ने गैस छू कर दिया। हमारे देश के पीएम है, वो बोलेंगे ऐसा करना पड़ेगा ना? हाँ, कल को बोलेंगे सास को छोड़ दो, घर वाले को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, तो तुम वैसे ही करना। देखिए मम्मी जी, हमारे जो पीएम है ना, सब सच ही बोलते हैं। हाँ जो लो, बोलते हैं वो करना ही पड़ता है। अगर वो बोलेंगे कि सास को छोड़ दो तो वो भी करके देखेंगे, और क्या। उसने सब लोगों को छोड़ दिया और प्रजा ने भी वो बोलते वही करते हैं ना, वो छोड़ना, वो जो भी करते हैं वो। लेकिन संध्या, नहीं, वो जो भी नहीं करते वो बहुत अच्छा काम करते हैं मम्मी जी। हाँ वो तो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हम ही खराब काम करते हैं ना, क्यों? हमको पीएम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं वही कहना आई थी कि तू चूल्हे पे ही रहेगी या दूसरा काम पड़ा है वो करेगी। पहले चूल्हे का काम तो खत्म कर दो। लकड़ी तो खत्म हो गई ना बेटा। नहीं मम्मी जी, चल रही है अभी थोड़ी बहुत। तेरी सास हो, हाँ, तू मेरी बहू है, मुझे पता चलता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही मम्मी। अभी तो बोली ना लकड़ा जल रहा है, सबकी राख हो गई इसमें। बुझ गया अभी ही बुझा। अभी मुझे फिर से सब करना पड़ेगा। मुझे ये बोल कि तू कौन से ख्याल में खोई हुई थी? आपके बेटे के ख्याल में। क्यों? मेरे बेटे ने कुछ कहा, कुछ बोला? वही तो बात है, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं करते। आज जब ऑफिस से आए तो ऑफिस से पहले तो जल्दी आ गए और मैंने पूछा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि ऑफिस का टेंशन है। ऐसा तो कौन सा टेंशन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, राज ने ऐसा बोला कि कुछ प्रॉब्लम है और तुझे कुछ बताया नहीं? वही तो मम्मी जी, अगर कुछ बताते तो कुछ पता भी चलता। तो उसकी पत्नी है ना, माँ को नहीं बता सकता बेटा, लेकिन पत्नी को तो सब कुछ शेयरिंग कर सकता है। बात है, वही बात है, लेकिन आपका बेटा उल्टा है, मुझे नहीं बताएंगे वो। तो मुझे बताएगा वो? हाँ, आप पूछिए उनसे, आपको शायद बता दे। प्रयत्न करूंगी। बेटे से बात करके बोलूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों टेंशन में रहता है? मुझे टेंशन है कि लकड़ी खत्म हो जाएगी ये, तो दूसरी लकड़ी लेने के लिए कहीं पर मिलेगी नहीं। मिलती है, इधर आगे ही मिलती है, मैं काट के लेके आऊंगी। तू? हाँ, आप वो टेंशन मत लीजिए। आप अभी वो टेंशन लीजिए कि आपका बेटा कौन से टेंशन में है। एक ही बेटा है, तूने बोला है कि वो टेंशन में है, तो मुझे फिलहाल तपास करनी पड़ेगी कि वो कौन से टेंशन में है और वो ऐसे क्यों उलझा रहता है। कुछ बता रहे थे कि ऑफिस का कुछ मसला है, ऑफिस का मसला है, लेकिन क्या है वो बताया नहीं। बोल रहे थे कि तुझे बताऊंगा तो क्या कम हो जाएगा टेंशन, तुझे बताने से क्या ही हो जाएगा। मैंने कितनी बार पूछा लेकिन कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो चिंता मत कर, मैं अपने बेटे से बात करूंगी और
जान लूँगी कि क्या प्रॉब्लम है उसके लाइफ में। लेकिन तू अभी ये चिंता कर, तू जल्दी खाना पका, हाँ? और दूसरा बहुत सारा काम है। ये हर बार की प्रॉब्लम है, खुद बुला के भी लेट आता है, पता नहीं क्या करता रहता है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। गाड़ी कहाँ गई? पंचर हो गया। वो बचा है ना तो अच्छा है मुझे। क्या कुछ नहीं। क्या बोला तूने? गाड़ी नहीं ले लो ना, बहुत पुरानी हो गई है वैसे भी। हाँ, यहाँ बहुत कुछ पुराना हो गया है। मतलब? गाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ। गाड़ी नहीं लेनी है ना। देखो, तू हर बात एक ही बात मत किया कर। मैंने कितनी बार बोला है, जब भी फ़ोन करता हूँ प्यार से बात करने के लिए तो उसी बात पे आकर रुक जाती है। ऐसा क्यों करती है? क्या करूँ, मैं भी लड़की हूँ ना, मेरे घर पे भी मुझे जवाब देने पड़ते हैं। वो सब तुम नहीं समझोगे। अब देखो, कल लड़का देखने आने वाला है मुझे, और मेरे घर से मेरी मम्मी ने बोला है कि इस बार तो मुझे हाँ ही बोलनी है। अब तुम सोच लो क्या करना है, हमें साथ में रहना है कि फिर ब्रेकअप हाँ करना बोल है? दे, उसे हाँ बोल दे। क्या? मैं सिर्फ पूछ रही थी कि हमें ब्रेकअप करना है कि नहीं, और तुमने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ बोल दे उसको। हाँ तो क्या करूँ तू ही बता। हर बात जब भी कॉल करूँ या मिलूँ तो एक ही बात करती रहती है, तो मैं क्या करूँ? देख, अभी मैं तेरे को क्लियर बता देता हूँ, मैं अभी घर पे बात नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते बात? मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम आज और अभी मुझसे शादी कर लो। मैं तो इतना ही बोल रही हूँ ना कि सिर्फ बात कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, फिर शादी लेट करेंगे। अरे ऐसा नहीं, माहौल भी तो होना चाहिए कि नहीं घर में ऐसे बात करने के लिए। ऐसा माहौल नहीं है घर पे अभी बात कर सकूं। कितने लोग हैं तुम्हारे घर पे? सिर्फ तुम्हारी मम्मी है ना, तो तुम नहीं समझा सकते तो मुझे ले जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। नहीं जाना है घर, समझ में आई बात? और तू क्या बोल रही? लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मेरी मम्मी को जवाब देना पड़ता है, तो काम कर, तू लड़के को हाँ बोल दे। कैसे बात कर रहे हो? अब इतने साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अचानक से तुम बोल रहे हो कि मैं उस लड़के को हाँ बोल दूँ? तो क्या बोलूँ मैं? ये बोलो ना कि चलो घर बात कर लेते हैं, मेरे घर भी चल के बात कर लेते हैं, तुम्हारे घर पे भी चल के बात कर लेते हैं। अभी बात नहीं करनी है मुझे, मैंने बोला ना अभी मैं बात कर। अभी बात नहीं करनी है, अभी बात नहीं करनी है तो कब बात करोगे? जब भी मेरा मूड होगा ना तभी बात करूंगा, और ऐसा गुस्से से बात मत कर मुझसे, समझी? देखो राज, सुनो, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। हाँ तो मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। हाँ तो प्यार तो मैं भी करता हूँ ना, मैं भी करता ही हूँ, लेकिन फिर ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। जल्दी कहाँ है? अभी 2 साल ऊपर हो गया, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि हम जल्दी कर रहे हैं? इस बात का एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन? क्या? अब देख, मैं अभी अपने घर पे बात नहीं कर सकता। एक काम कर, तू कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर ले, मतलब कि हम लोग यहाँ ब्रेकअप कर लेते हैं। कैसे बात कर रहे हो राज? वो मैं मजाक में बोल रही थी, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अब मेरे घर पे देखने के लिए आ रहे हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देखो तुम गुस्से में ऐसी सब बात मत करो। देख मेरी बात सुन, तू समझने की कोशिश कर। ये अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब? हाँ मैं तुझे जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ ना। तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे घर पे भी जवाब देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से अपने रास्ते अलग कर दें। कितना इजीली बोल रहे हो तुम ये कि हमारे रास्ते अलग हो गए। प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है, और तुमने अगर मेरे साथ मजाक किया है ना, वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैंने तो तुमसे प्यार किया और मैं लाइफ टाइम तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। देख, ये तेरी हर बात का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं दे पाऊंगा मैं जवाब, और तू वहीं की वहीं रुकेगी। इसलिए अच्छा है कि तू किसी और लड़के से शादी कर ले, मुझे माफ़ कर दे। नहीं हो सकता ये,
मैंने तुमसे प्यार किया है ना, तो शादी भी तुम्हारे साथ ही करूँगी। और अगर तुमने अच्छी तरीके से मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब तू मुझे धमकी दे रही? धमकी नहीं दे रही हूँ, पर जो भी मेरे दिमाग में आएगा ना वही मैं करूँगी। पर तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है ना वो कर सकते हो। ठीक है, तुम अपनी मनमानी करो, और क्या। और आइंदा मुझे कॉल या मैसेज नहीं करना, ठीक है? बाय। वो तो देख लेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इस बार बढ़िया से ट्रिप करते हैं। तुम लोग आओगे ना सब? हाँ चलो ना, कुछ प्लान करते हैं। हाँ देखो, मैंने राज से तो बात करनी है और फाल्गुनी को भी बता देंगे, और वो अपने राजू भाई है ना, उनको भी साथ में लेके चलेंगे। हाँ, सब इस साल साथ में जाएंगे। और एंजॉय करेंगे। कुछ स्विमिंग पूल ऐसा हो ना, ऐसी कुछ जगह देखेंगे। एक काम करते हम लोग, अरे मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग दमन ही चलते हैं। अभी तो है ना, दमन इतना बढ़िया बना दिया है ना, वहाँ पे सी साइड इतनी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बियर वियर भी पियेंगे ना, एंजॉय करेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे फूड भी बहुत अच्छा मिलता है। देखो, जिसको जो खाना है वो वेजिटेरियन वाला वेजिटेरियन खाएगा, जिसको अगर नॉनवेज खाना है, मतलब हमारे ग्रुप में तो ऐसे कोई है नहीं। लेकिन तू खाता है? नहीं। तू नहीं खाता ना, मुझे पता है। प्योर वेजिटेरियन हूँ। प्योर वेजिटेरियन है तू? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं भी वेज ही खा लूँगा। वैसे मैं भी हूँ वेजिटेरियन ही, अपने ग्रुप में सारे ऐसे ही है। तो हम लोग ये प्लान करते हैं, वो राजू भाई को भी मैं फ़ोन करके बता दूंगा, ठीक है? और फाल्गुनी और राज, इतने लोगों को लेंगे। और तुम्हारे साथ कोई आने वाला हो तो बताओ। फाल्गुनी, अरे आओ आओ फाल्गुनी, आओ आओ। हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे, हम लोग इस बार है ना सब साथ में ट्रिप करेंगे। दमन जाने की बात करें, दमन। ये भावना रेडी है, ये अपना स्मित रेडी है, और राजू भाई से भी बात कर लेंगे। और पार्टी मेरी तरफ से होगी। अरे वाह, क्योंकि आज मेरा ब्रेकअप जो हो चुका है। व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम? क्या कैसे क्यों हुआ? ब्रेकअप? हाँ, वही बात। राज को कितनी बार बोला कि शादी के लिए अपने घर पे बात करे, पर वो बात करना ही नहीं चाहता। और मेरे घर पे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा कि मेरे घर पे अब मानेंगे नहीं, हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि कर दो, हाँ कर लो शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा बोला उसने? हाँ। तो तुमने ब्रेकअप कर लिया? मैंने नहीं किया, उसने ही किया। मैं तो उसको छोड़ूंगी ही नहीं। हाँ, पकड़ के ही रखना। हाँ लेकिन तुम बता तो सही, हुआ क्या? बताओ तो कुछ सॉल्यूशन आएगा ना। सही बात है तुम्हारी। बात तो सही है तुम लोगों की, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि राज कुछ करना ही नहीं चाहता। उसको उसके घर पे बात भी नहीं करनी है, मुझसे शादी भी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है? हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि अभी नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं करनी है? ब्रेकअप ही सोल्यूशन तो नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं, साथ में मिलके कुछ करते हैं। सही बात है। सही बात है, पर उसको कौन समझाएगा? वो किसी की बात सुनेगा? मेरी ही बात नहीं सुनता तो किसकी बात सुनेगा? मैं तो सोच रही हूँ कि आज उसके घर पे ही जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, उसके घर पे क्यों जाना है तुम्हें? अरे लेकिन तुम घर क्यों जाओगी? उससे तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी ना। हाँ, तो वैसे भी कहाँ बात बनी हुई है। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और मेरे घर से मम्मी ने बोला है कि 10 लड़कों को तो मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। अभी ये जो लड़का है ना, उसको हाँ ही बोलना है। अभी तुम लोग ही बताओ, मैं उसको हाँ बोल दूँ, राज को ना बोल दूँ? नहीं, लेकिन तुमने बताया उसके घर पे जाओगी ना, मैंने तुम्हें आगे भी बताया था, इसे बताया था मैंने। लेकिन उसकी मम्मी क्या सोचेगी? तुम उसके घर डायरेक्ट चली नहीं जाओगी जा तो सकते फिर direct। ऐसे नहीं जा सकते। हम शांति से बैठ के बात करेंगे ना। हाँ, राज को हम लोग समझाएंगे। हम लोग समझाएंगे राज को। हाँ देखो, वो राजू भाई को भी हम हाँ, पता। राजू भाई ये जा रहे हैं। राजू भाई देखो, वो राजू भाई भी आ गए। राजू भाई इधर आओ, इधर आओ। राजू भाई, हम लोग है ना यहाँ बाहर जाने का ट्रिप सोच रहे थे, वो सब प्लानिंग ही कर रहे थे दमन जाने का, लेकिन अचानक ये फाल्गुनी आई और कुछ राज के साथ ब्रेकअप हो गया, ऐसा बोल रही क्या है। बात कर रहे हो? हाँ, और वो जो बोल रही है उसकी मम्मी के यहाँ जाने की बात कर रही है। बोलो। अरे मम्मी के जाके यहाँ क्या करेगी? हाँ, समझाओ उसे आप। पहले ही आपको बताया था कि वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। पर मैं क्या करूँ? राज तो शादी के लिए मान नहीं रहा है, तो उसकी मम्मी से मिलके बात कर लूंगी तो शायद वो तो मान जाएगी। अरे तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, उसके घर जाने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले राज से एक बार बात कर लो। कैसी गड़बड़? अरे ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि तुम लोग, हाँ सही बात है, पड़ोसी क्या सोचेंगे? तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? अरे क्या हम क्या छुपाएंगे? छुपाएंगे हम। उसके मम्मी को देखो, बुरा लगेगा, उसके पड़ोसी को पता चल जाएगा। तुम लोग सिर्फ राज के फ्रेंड नहीं हो, मेरे भी फ्रेंड हो, तो मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए तुम लोगों तो को। सपोर्ट है ना, सपोर्ट है। हम राज को समझाएंगे, हम लोग हम सब सब राज को समझाएंगे। हाँ। तो हम बता तो रहे हैं, हम समझाएंगे। ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना। थोड़ी सी शांति रखो, हम सब बात करके समझाएंगे क्यों ऐसा वो कर रहा है। चलो कॉफी पीने चलते, चलो चलो। चल कॉफी पी ले, सब अच्छा हो जाए। चल चल चल। पर राज से मैं
भावना अच्छा हुआ तुमने ना फाल्गुनी को समझाया, वरना आज तो गड़बड़ी हो जाती। हाँ, अरे इसने अच्छे से समझाया, वो लड़की की बात लड़की समझ पाती है। मैंने कितना पटाया उसको, फिर भी तो अच्छा हुआ कॉफ़ी पीने ले गए, वरना आज तो राज की बाटी लग जाती। राज की वाट लगने वाली थी। हाँ, डायरेक्ट घर पे पहुंच जाती है। वही तो बात है, उसकी मम्मी से मिलती तो कितना गड़बड़ हो जाता है। अभी राज को बुलाया ना, आपने फ़ोन किया था ना? हाँ मैं फोन किया, आता ही होगा अभी। हाँ, तो वो जल्दी से आए तो लो आ लो गए। आ गए। हाँ भैया। अरे वाह, अरे वाह, हम्म, सारी मंडली यहाँ पे ही खड़ी है। हाँ भाई, दरअसल बात ऐसी है कि हम लोगों देखो, ने मैं पहले बता देता हूँ, हाँ, कहीं घूमने जाना है हम्म। तो अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? अरे घूमने तो जाना ही था, वो बात तो करनी थी, लेकिन तू घूम जाएगा बात सुनेगा तो। ये तो जैसे तैसे हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है। मेरी बात सुन, तेरी है ना वो फालू, वो तेरे घर पे जाने वाली थी आज। क्या? तो तूने ब्रेकअप कर लिया ना उसके साथ? वो बोल रही थी मेरे साथ रात ने ब्रेकअप कर लिया और शादी करने की ना बोल रहा है कहीं। बहुत बहुत गुस्से में थी भाई, वो आज घर पे आ ही जाती। तो फिर अगर घर आ जाती तो तेरी तो वाट लग जाती। हाँ यार, हम समझा के उसे कॉफी पिलाने ले गए, तभी तो शांत हुई। हाँ, अभी क्या करना है पता है, इस झमेले में से मुझे बाहर निकलना है। अरे लेकिन तूने उसे पहले बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? अरे यार, ऐसा मौका ही नहीं मिला ना, मुझे बताना ही था। और भाभी भी तो अच्छी है, तू क्या उसके पीछे लगा है? ये भी समझता नहीं, वो अपनी हमारी दोस्त है कि नहीं? ये देखिए भावना मेरी दोस्त है कि नहीं? ये हम सब दोस्त है ना, दोस्ती है तो ना। दोस्ती रखो ना। अरे यार, पता था, मुझे भी पता है कि वो अपनी दोस्त है, लेकिन अब जो हो गया ना, उसको कौन टाल सकता है, हैं? वही गड़बड़ है यार, तुम लोग दोस्ती से आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। देखो हम लोग बिंदास घूमते हैं कि नहीं? अभी ये मेरे साथ अगर मेरे घर पे भी आई तो किसी को कोई डाउट नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी दोस्त है। लेकिन तू तो प्यार कर बैठा उसके साथ, पहले ही बता देना चाहिए था उसे तूने यार। अरे भाई, तू उलझन बढ़ा मत, इसमें से रास्ता कैसे निकालूं वो बता। मैंने तो उसे बोल ही दिया है, तू को अच्छा लड़का देख के शादी कर ले, लेकिन वो जीत पे अड़ी हुई है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो प्यार करता है वो ऐसे ही किसी को कभी नहीं छोड़ता। तुम उसे सच बता दो तो शायद कुछ रास्ता निकले। हाँ, सही वो भी बात। समझेगी फिर कि इसकी वाइफ है और मैं क्यों। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राइट है, इसकी बात राइट है। तू है ना उसे प्यार से समझा, एक दिन बैठ के उसको बोल कि देख मैं तेरे साथ शादी करने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, मैं पहले से शादीशुदा हूं और तू मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैं तुझे कह नहीं पाया। ऐसा कुछ गोल गोल घुमा उसको, प्यार से बात कर। लड़की बेचारी अच्छी है, अपनी दोस्ती है, समझ लेगी। लेकिन अगर तेरे पे आ घर जाएगी ना, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो तेरी वाइफ, वो भाभी को भी पता चलेगा तो तू दो तरफ से जाएगा तू। भाई प्यार से उसको समझा, समझ जाएगी। वो भी समझदार है, वो भी जानते हैं किसी का घर ना उजड़े। हाँ, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो ना, और उसे है ना ऐसा थोड़ा, ही करना पड़ेगा। उसे थोड़ा डाउट तो लगा। वो हमें बोल रही थी क्यों? उसको डाउट तो था। हाँ, वो बोल रही थी। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो क्या? तो उसे डाउट तो आ गया है, तो थोड़ा संभाल के तू। हाँ यार, कुछ करना तो पड़ेगा ही। थोड़ा प्यार से बात कर उससे, शायद मान जाएगी वो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, अब वो मान तो जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी? मानेगी मानेगी। देख, तू प्यार करता है उससे, तो हम लोगों से जब ज्यादा तुम दोनों को पता होगा ना, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो समझा। एक काम कर, बात करके तो देखो हाँ? उसे, कोई ट्रीट पे ले जा, समझा कहीं के पे देखो। कहीं पे ट्रीट पे ले जा उसे, कुछ मस्त अच्छी जगह पे लेके जा, खाना खाओ आराम से, फिर प्यार यार, से तू बात करना। कैसी बात कर रहा है? मैं अभी उसके झगड़ा करके आया, वो ब्रेकअप करके आया, वो भी मेरे साथ थोड़ी आएगी। वही तो बोल रहा हूँ, अभी प्यार से मना लेना, लड़कियां मान जाती है भाई। उसको बोल दे, तू कहेगा तो उसको बोल के मैं तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ऐसा कहेगा तो वो समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ जरूर बात होगी अच्छी, इसलिए वो मान जाएगी। और उसके साथ ही तू उससे सब बता देना। माफ़ी मांगना, माफ़ी नहीं मांगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार, तू क्या ये अनाप शनाप बके जा रहा है? तुझे पता है ना उसका दिमाग कैसा है, एक बार दिमाग में ठान लिया ना तो कभी बात नहीं मानेगी वो। देख राज, अगर लड़की सच्चा प्यार करती हो ना तो वो कभी भी सामने वाले जिससे प्यार करती है उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो स्वीकार कर लेती है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई। तुम उससे प्यार से बात करके देखो, गलती अपनी स्वीकार कर लो, वो मान जाएगी। सही बात है। देख भाई, लड़की की बात लड़की ही जान सकती है, वो लड़की है ना। हाँ, तो क्या करेगा अभी? प्यार से कुछ तो बात, करना ही पड़ेगा ना यार। बनाना तो पड़ेगा ना। उसे हाथ पैर जोड़ ले और प्यार से समझा दे भाई, और उसको बोल के अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। ऐसा हो तो हम लोग ढूंढेंगे उसके लिए लड़का। ठीक है, चल मैं अभी जाके उससे मिलता हूँ। हाँ जल्दी तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर अपने को दमन का ट्रिप करना है। तू जरा अभी यार जाना है दमन ना छोड़ना। सबको। अरे बियर पियेंगे। अरे कमाल है यार, ये भी ये फाल्गुनी में पड़ा ना, तब से ये
अपने साथ ज्यादा घूमता ही नहीं। नहीं। छोड़ो इसको, चलो हम चलो, लोग हम निकलते लोग हैं घर चलते से। हैं। चल चल। क्या हुआ? चलो खाना खाने। मुझे नहीं खाना खाना। मेरी बहू रानी को क्यों नहीं खाना है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब सेहत तो अच्छी है ना? मेरी सेहत को कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। तो फिर क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? ऐसे आटे फेरे क्यों कर रही हो तू? मैं इसलिए घूम रही हूँ कि राज की वेट कर रही हूँ। कब राज आएंगे? तो आ जाएगा ना, उसका समय होगा तो आ जाएगा। हाँ तो लेकिन भी मैंने चलना। उनको फोन करके जल्दी बुला लिया है इसलिए। जल्दी बुला लिया? और जल्दी बुला लिया? क्या काम था हुआ? मुझे इसलिए मैंने उनको जल्दी बुला लिया। कौन सा काम था? क्या काम था? तुम मुझे बता देती। मुझे मुझे उनको कुछ सवालात करना था। सवाल? क्या बेटा? कौन से बारे में? अभी मैं आपको क्या ही बताऊं मम्मी जी। अभी घुमा फिरा के क्यों बात कर रही है? जो भी बोलना है बोल देना। क्या हुआ है? राज को क्यों बुलाया है? अरे राज की ऑफिस की बैग में से एक लड़की का रुमाल और अंगूठी निकली है। वो किसकी है वो मुझे उससे पूछना है। अब तुझे कुछ गलत फहमी हो गई बेटा। अब राज के बैग में मम्मी जी ऐसी कैसी गलतफहमी? सीधी सी बात है, राज की बैग में से किसी लड़की का रुमाल और अंगूठी निकलना कोई छोटी बात तो नहीं। शायद किसी ने ऑफिस में मजाक किया होगा। हाँ, मजाक ऐसा मजाक। मजाक कौन करता है मम्मी जी? अरे किसी ने गलती से रख दिया होगा शायद। गलती से कोई राज की बैग में क्यों रखेगा? अभी तक तो देखिए मुझे लग रहा है कि राज मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे उल्लू बना के बाहर रंगरेलिया मना रहे हैं और कुछ नहीं। संध्या, क्या बोल रही है? तुम्हें कुछ पता है क्या? मेरे राज के बारे में तू ऐसा कैसे बोल सकती है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा दूध का धुला हुआ है? है, दूध का धुला हुआ है मेरा बेटा। और कुछ? इसीलिए दूध का धुला हुआ है ना, इसीलिए उसकी बैग में से किसी लड़की का रुमाल और अंगूठी निकली। अरे मैंने बोला तो सही कि किसी ने मजाक किया होगा उसके साथ। ऐसा मजाक कोई नहीं करता मम्मी जी। इतने टाइम से कुछ नहीं हुआ, अभी से तुझे शक होने लगा मेरे बेटे पर। अब तक उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई होगी इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अभी आ गई होगी तो अभी हो रहा है। ये बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको तुम्हारे पति पर भरोसा ही नहीं। बहुत है, मुझे उन पे जितना भरोसा है जितना ट्रस्ट है उतना किसी पे नहीं है। तो फिर ऐसा ही बोल। ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो और क्या? तुझे भरोसा होता ना मेरे बेटे पर तो ऐसा ब्लेम करती ही नहीं तू। ये ब्लेम नहीं है मम्मी जी, मैं श्योर हूँ ये किसी लड़की का रुमाल और तो प्रूफ ला के दो। ये दो चीजें निकली है उनकी बैग में से, वो कम है क्या? पहले राज से बात करो। तू नहीं बात करेगी तो मैं उससे बात करती हूँ। कोई आदमी सामने से आके बोलेगा हाँ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। संध्या, तुझे तुम्हारे पति पर भरोसा नहीं है लेकिन मुझे मेरे बेटे पर है। ओके? कोई बात नहीं, पहले मैं उनसे पूछ लूंगी फिर आगे बात करेंगे और क्या। राज कहाँ गया होगा? राज जी कहाँ गया था? काम से बाहर गया था। किसके साथ? किसके साथ मतलब? दोस्तों के साथ। और किसके साथ? दोस्तों के साथ या दोस्तों के साथ और दूसरे किसके साथ जाऊंगा मैं? अफेयर चल रहा है तुम्हारा? जी सुनाई नहीं दिया। अफेयर चल रहा है ऐसा बोल रही? अफेयर? वाह, मेरा अफेयर चल रहा है। किसने बताया आपको? तुम्हारी बैग में से अंगूठी और रुमाल निकला था ना,
लेडीज का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा संध्या ने बताया होगा ना। हाँ, वो तो मैं उसके लिए लाया था ना, उसको देने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने निकाल ली तो उसको ऐसा लगा कि दूसरे की होगी। शक कर रही है तुम पर। अरे इसमें शक करने की क्या बात है? जो वो अंगूठी और वो रुमाल मैं उसके लिए ही लाया था, लेकिन देने से पहले उसने निकाल लिया तो मैं क्या करूं? उसको ये सफाई मुझे दे रहा है तो संध्या को नहीं बोल सकता क्या? वो समझने वाली है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है आज का। हैं? सही सही तरीके से बात ही नहीं करती मुझसे, प्यार ही नहीं करती मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये शादी जो मुझसे हुई है ना उसकी, उसको मैं जरा भी पसंद नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। आपको नहीं, मैं सब बात आपको नहीं बता सकता, आपको नहीं पता है। तो राज, जब मेरा बराबरी था जवाब संध्या को दिया, मैंने बोला उसको कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन संध्या माने ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही बात कर लेती हूँ। तो सही बात है ना, आपकी बात नहीं मानेगी तो मेरी कहाँ से मानेगी बताइए? लेकिन आपको बेटा, पता नहीं है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा, लेकिन वो मुझे समझती ही नहीं है। राज, मैं तुमको जानती हूँ, तुम मेरा बेटा है, मेरा खून है, तुम पर मुझे भरोसा है, लेकिन संध्या को कैसे भरोसा दिलाऊं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है? मैंने उससे बोला भी कि तुम्हारे पास प्रूफ है, उसके पास प्रूफ भी नहीं। रहा तो रो मत ना बेटा, कि क्यों रो रहा है? वो बता रही है मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं पा रही है। बेटा, लेकिन वो डिवोर्स पर आ जाएगी तो क्या, कैसे समझा उसको? ठीक है मम्मी, अगर ऐसा है ना तो उसे डिवोर्स ले लेने दीजिए। रात तो क्या बोल रहा है? तो क्या करूं? ये शादी मेरे साथ वो खुश नहीं है तो देखो, मैं संध्या को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। आप बोलो उसको, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है ना, भले ही मुझे डिवोर्स दे दो। नहीं बेटा, उसकी याद में जीऊंगा। बेटा शादी की आज कोई पगा के नहीं लाया है तू। मैं भी उसको वही समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझने को तैयारी नहीं। मैं क्या करूँ? हर बात मुझसे झगड़ती रहती है, गुस्से से बात करती। मैं उससे कितने प्यार से बात करता हूँ, आपको क्या बताऊँ। कुछ बातें ऐसी होती है ना, मुझे कहते हुए भी शर्म आती। देखिए आप एक काम करिए, मेरी ओर से संजय से बात कीजिए और उसे बोलिए अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती ना तो भले खुशी खुशी मुझे छोड़ दे। ये शादी खेल है? हाँ, तू खेल समझता है इसको? मैं नहीं समझता, वो समझती है ना। और फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। हैं? मैं उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो खुश रहना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ? वो अंगूठी और वो रुमाल में उसके लिए कितने प्यार से लाया था, लेकिन उसने गलत मतलब निकाला और मेरे ऊपर शक कर रही। अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं कोई चीज़ भी तो नहीं ला सकता उसके लिए। मैं भी क्या करूँ कि संध्या समझ जाए? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि मेरा देखिए राज। मेरी बात सुनिए, आप फिक्र ना करें, उसको बोल दीजिए वो नहीं रहना चाहती इस घर में, मुझे पता है। उसको जाना है ना तो जाने दो। ऐसे कैसे चली जाएगी यहाँ से? देखिए वो जहाँ खुश रह सकती है ना, वहाँ उसको जाने दीजिए। वाह राज वाह, क्या बात बता दी। जहाँ खुश रहे वहाँ जाने दो। कोई बोलेगा, कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको? देखिए आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो संभाले ना बेटा। कैसे संभालूं? वो संभाला ही नहीं जाता ना, तो संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। आप समझाओ, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा। राज, मेरी बात तो सुन बेटा। राज, अरे यार इस बार कुछ मजा नहीं आया, राज नहीं आया तो नहीं। सही बात है भाई आपकी। वो फाल्गुनी भी नहीं आई उसकी वजह से। क्या है, दोनों ने लफड़ा कर दिया, अच्छी खासी दोस्ती थी अपनी। क्या बोलती हो? अभी कुछ नया प्लान करेंगे। हाँ, लेकिन सारे दोस्त होंगे ना तो भी मजा आता है। हाँ, फिर क्या, हमारा कामकाज भी शुरू हो जाएगा। अभी जैसे तैसे टाइम निकाल के करते हैं हम लोग, फिर ये छुट्टियों के दिन भी चले जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मेरा भी शूट चलता रहता है, अभी थोड़ा गैप है तो मिलना होता है। हाँ, वही तो, मुश्किल से तो टाइम मिलता है, उसमें भी कुछ दोस्तों का ऐसा वैसा कुछ चलता चलो है। अरे अभी कुछ ही दिनों में मेरी एक फिल्म शुरू होने वाली है। अरे उसका लोकेशन बहुत बढ़िया है, अच्छा लगे ना तो मैं तुम सबको बुलाऊंगा। क्या बात है? हम एक आध रोल मेरे को भी दिला दो ना। अरे दिलाऊंगा ना, क्यों टेंशन लेता है तू? एक्टिंग करेगा ना तू? हाँ अब दिलाऊंगा। अच्छा तू, तेरे को कोई रोल चाहिए? देख अरे नहीं भाई, मुझे ऐसे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे काम में? एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, कोई मुझे बात acting नहीं। में interest नहीं है। अरे हमारी हीरोइन तो बहुत
अरे ये लीजिए लो, याद भाभी करते भाभी जी याद भी है। तो हीरोइन की तरह ही है ना सही है सही है। हेलो भाभी जी हेलो, कैसे हो आप सब? बस 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 बढ़िया। आपकी आपके आशीर्वाद है भाभी जी। बताइए आप अकेले अकेले कहाँ जा रही है और परेशान लग रही है आप? परेशान ना, वो आप लोगों से थोड़ा काम था। हमसे? आप बताइए, हुक्म कीजिए। बताइए। देखिए, मैं बातें गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, सीधा सीधा ही पूछती हूँ। राज का ऑफिस में किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है क्या? क्या बात कर रही है? नहीं 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 कैसी बात कर रही है आप? अरे हमारा राज ऐसा नहीं है भाई। हमारा दोस्त है, हमें कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है अभी वेरी तक। नाइस गाय। वो तो राज ऐसा आपकी कर ही नहीं सकता। कितनी तारीफ करता है आपकी। मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, और हम भी वो तो बात आप। तो सही है, वो मेरी तारीफ तो करते ही है, लेकिन वो किसी और के साथ रिलेशन में है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, आप लोग मुझसे कुछ छुपाइए मत, नहीं नहीं। जो भी है बता दीजिए। हम क्यों छुपाएंगे आपसे? हाँ और हम तो आपके दोस्त हैं। हाँ और हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं। देखिए अभी वो क्या है, राज का कामकाज ऐसा है ना, तो थोड़ा बहुत डाउट पूरे आपको। दिन आपका ही नाम रहता है होगा, उसके इसलिए हाँ। आपको ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, हमें कुछ ऐसा देखिए, पता नहीं है। जिस तरह से आप लड़खड़ाते हुए बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर से मुझे लग रहा है कि एक्चुअल बात क्या है, तो आप प्लीज बता दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कि आप कहाँ हम लोग लड़खड़ा रहे हैं। हम तो देखो, राज भी हमारा दोस्त है, आप भी तो हमारी दोस्त जैसी हुई ना। आप हमारी भाभी है, तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा तो हम लोग चाहेंगे ही नहीं ना। हाँ तो आप मतलब आप निश्चिंत रहिए। देखिए, Actually, हमें कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन हमें पूरी बात ऐसी वही कुछ- मैं वही पूछ रही हूँ आपको। देखिए, आप तो एक लेडीज है ना, आप तो एक लेडीज होके एक लेडीज की प्रॉब्लम समझ सकती है ना, तो फिर आप ही बता दीजिए एक्चुअल बात क्या है। अरे नहीं नहीं, उसे ऐसा कहाँ नहीं कुछ है। पता अरे है। एक मिनट, आप उनको बोलने तो दीजिए। तो हाँ, बताइए आप क्या क्या बता क्या रही थी? क्या मुझे लग रहा है ये बात बहुत बढ़ जाएगी, हमें सच बता देना यार चाहिए। तब तो क्या सच? एक मिनट, क्या सच? कौन सा सच? कैसा सच? अरे वो राज आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ सरप्राइज अरे ये लाने वाला है। सच तो मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन ये झूठ है, ये सच नहीं है। सच क्या है आप बताइए। अरे देखो, इतने समय से हम सारे दोस्त मिलके राज की बात को छुपा रहे थे, बता रहे, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हमने राज को समझाया था कि वो आके आपको सब कुछ सच बता हाँ हाँ, वो सब बताने की बात कर रही है, एक मिनट। मतलब यही सच है कि एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या बता रही थी? हम सबने राज को समझाने की कोशिश की थी कि वो आपको आगे सब कुछ सच बता दे, कि वो किसी और के साथ भी रिलेशन में है, रिलेशन में है। और क्या नाम है उसका? एक्चुअली भाभी जी वो हमारी दोस्त ही है, फाल्गुनी, शायद आप जानती होगी उसे। जानती हूँ। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन देखिए हम कैसे दोस्त थे, फिर उन दोनों में पता नहीं कहाँ से। दोस्ती प्यार में बदल गई, ऐसा ही ना? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने दोस्त की ऐसी घिनौनी हरकत मुझसे छिपा रहे हो, सीरियसली। लेकिन भाभी, हमें भी कुछ ऐसा नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ गई ना, बात बढ़ गई। देखिए, मैंने राज को समझाने की बहुत कोशिश की, और मेरी बात सुनिए, वो उसे भूल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम सबने उसे समझाया है। भूल जाएगा? ऐसे कोई भूल सकता है? उनका तो ब्रेकअप भी हो गया है ना। हाँ वही, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और एक झूठ, कितने झूठ बोलोगे आप? नहीं भाभी, गलत नहीं बोल रहे। ब्रेकअप हो गया, उनका breakup हमारी हो सब गया है। लोगों से साथ में बात हुई राज की। उसका ब्रेकअप हो गया है, अभी वो लड़की उसके साथ बात नहीं करना चाहती है, तो सीधी बात हो गई ना, तो वो राज आपका है, आपका ही रहेगा। उस लड़की की कहीं और पे शादी होने वाली है, और ऐसा कुछ ये है। अच्छा है, कोई लड़की उसकी जिंदगी में आती है, आके चली जाती है, फिर आप लोग बोलते हो राज तो आपका ही रहेगा। कोई खिलौना है जो लेके चला गया खेल के, फिर वापस आके दे गया। सॉरी भाभी, हमें भाभी, हम आपकी बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, और इतनी हेल्प कर दी है तो एक और हेल्प भी कर दीजिए आप लोग। क्या? वो आपने क्या नाम बताया उस लड़की का? फाल्गुनी। फाल्गुनी। हाँ, उसको बोलिए आज मेरे घर पे आ जाए। वो मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम ठीक है, कोशिश हम करते हैं। कोशिश कर देंगे। कोशिश नहीं, भेज ही दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। क्या कर दिया तूने, तुझे ना बोला था।
चलो जो हुआ अच्छा हुआ। एक बात तो एक दिन तो पता चलना ही था। उसे। चलो अभी चलो। निकलो यहाँ से। कहाँ रखा है वो छुरा? इसको काटना है, ये नारियल पानी पीना है, तुझे- एनर्जी बढ़ानी एनर्जी। तुझे नारियल पानी की पड़ी है और मुझे संध्या की। क्या क्या है उसका फिर से? कुछ बोली क्या? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोल नहीं रही है। तो तेरे में दिमाग नहीं है? हाँ, उसको कुछ बोल नहीं सकता है तू? कितने दिनों से सुमसन बैठी हो? तो क्या करूं मैं? हाथ जोड़ू, आरती उतारू उसकी? उस दिन बोला था ना कि तू समझाओ, हाँ नहीं समझाया। मैंने उससे बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। मैं क्या करूं? करने दो उसकी मनमानी, मुझे क्या लेना देना है। कर दो उसके मनमानी। आज मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तू ही गलत है। तू कैसे कैसे नहीं समझ आपको पाता ऐसा है? क्यों लग रहा है? राज, जय श्री कृष्ण आंटी। राज, तू यहाँ एड्रेस किसने दिया? मैं यहाँ। एक मिनट आप। तो प्रवीण ने एड्रेस दिया। राज ये कौन है? फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ ना, जो भी है। अरे सच बताने क्या बोला ना, फ्रेंड है। हम फ्रेंड तो है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम लोग साथ में जॉब करते हैं सब। लेकिन पहली बार मैंने इसको देखा बेटा। लेकिन नहीं आंटी जी, हमारे घर पे आई नहीं ना कभी, इसलिए हमारे घर पे कभी आई नहीं ना, इसलिए आप नहीं पहचानते हो। राज देख, झूठ मेरी क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने दोगे? तो उसकी फ्रेंड है ना, तो फिर इसको समझाओ ना। संध्या के साथ। संध्या? अब ये संध्या कौन है? अरे मेरी बहू, मेरे बेटे की वाइफ। आपके बेटे की? राज तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है? तुमने तो कभी मुझसे ये बात की नहीं। अरे उसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं क्या बताने की जरूरत है? हाँ, तुमने वो बोला था कि तुम्हारे घर पे सिर्फ तुम्हारी मम्मी देख, रहती है। मेरी बात सुन, हम सिर्फ बाद मैं? में बात करते हैं आराम बाद से में मिल- कब? राज ये क्या चल रहा है? हाँ क्या है ये? अरे कुछ नहीं, यही आप शांति रखो ना 2 मिनट, मेरी बात सुन। लेकिन ये मैं हम एक बात करती शाम हूँ। को मिलते हैं, शाम को सब बात करते हैं ना। नहीं, हम मिलते तो रहेंगे। पहले मुझे आंटी जी से बात करनी है। अरे उससे क्या बात करनी है तुझे? उससे क्या बात करनी है? आंटी मैं जी, बोल रहा हूँ ना। तुम तो बोलते ही रहोगे। बस तो फिर हाँ, क्या? तो जो बोलना है वो बोलो ना। बता दो जो है। क्यों फ्रेंड कर रहे हो? मैं क्या हूँ तुम्हारी? हाँ, तो क्या जरूरत है बताने की समय? राज ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है। आप शांति वो रखो ना। पागल है क्या? आंटी हाँ, समझ में आता है मेरा। अरे क्या आप समझ में आता है? आप समझ नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है। हम सब साथ में काम कर रहे हैं ना, तो ये मजाक कर रही है सिर्फ खाली। और मैंने बोला ना, हम शाम को साथ मिल के बात करते हैं। तुम जाओ। बस बहुत हो गया। इतने समय से मैं तुम्हारी बात सुनती ही आ रही हूँ, पर और अब और नहीं। आंटी जी आ गई आप? आइए। नमस्ते। संध्या तो पहचानते हैं इसको, हाँ, पर मैं इसको कैसे नहीं नहीं पहचानती। पहचानते आप मुझे? कौन हो आप? राज की फ्रेंड बोल रही है। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ना। ये फाल्गुनी है, राज की गर्लफ्रेंड हाँ? है ना? कि राज ये? बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात को 2 साल हो गए। ये क्या बक रही है तू? कैसे प्यार कर सकती है मेरे बेटे से? मेरे बेटे की तो पहले शादी हो चुकी है। क्या बोल रहे हो? सही बोल रही हूँ। ये मेरी बहू है। हाँ, वही। संध्या ये मेरे पति हैं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना? क्या? और वो अंगूठी रुमाल वो सब किसका था? किसका था? तुम्हारे लिए लाया था ना। अच्छा, आपका बेटा इतना दूध का धुला हुआ है जो मेरे लिए अंगूठी लेके आएगा? लेकिन राज ने पूछिए इनसे किसका था वो सब? राज ये सब क्या इधर है? देख के क्यों नहीं बोलते? राज ये क्या है? तुमने आज तक मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अरे एक मिनट, चुप कर जाओ थोड़ी देर तुम। आप मुझे आंसर कीजिए, क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? बेटा संध्या, ऐसा मत करना। एक मिनट, अब तो एक शब्द मत बोलिएगा। बताओ क्या गलती थी मेरी?
देखो संध्या, मैंने आपकी सब बात में हाँ मिलाई, ये मेरी गलती थी। मैंने आपको कितनी बार पूछा मैंने आपको कि क्या हुआ है आपको, लेकिन आप ये सब कर रहे थे। आई एम सॉरी। अच्छा, अभी मैं किसी और गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी और फिर आपको बोल दूंगी सॉरी, चलेगा आपको? देखो आपको पता भी है आपके लड़के ने क्या किया है? पता है आपको? राज, उस दिन तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, ऐसा ही बोला ना कि संध्या के लिए लाया था। देखो मम्मी, उस दिन मैंने झूठ बोला था। सच बताओ तो ये कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, ना इसको बता सकता था ना इसको। आप तो 2 साल के छोटे बच्चे थे ना, आपको नहीं पता चला कब हो गया, कैसे हो गया। प्यार तो बड़ी अंधी चीज होती है, कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता। संध्या प्लीज। मुझे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। और एक बात और, अभी मैं आपके साथ रहने भी नहीं वाली हूँ। प्लीज राज को छोड़कर मत जा बेटा, तुम्हारा पति है ना, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? ऐसी मिन्नतें आप मुझसे मत कीजिए, और मैं मानूंगी भी नहीं। देखो संध्या प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। और मेरे साथ क्या? मेरा क्या? मेरा फ्यूचर का क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस बहाने बनाते रहे। प्यार करता हूँ, बस ये दिखाते रहे। तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा वो? खुद की पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। सही है, मैं ही अंधी हो गई थी कि कुछ देखा ही नहीं, क्या है उनके परिवार में, क्या है, कौन कौन है, कुछ पूछा भी नहीं, और ऐसे ही उसकी बातों में आती रही। इसी का नतीजा ही है सब। बेटा संध्या, एक गलती तो भगवान भी माफ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं आपके बेटे की एक भी गलती माफ नहीं करूंगी, और मैं जा रही हूँ। मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना। संध्या प्लीज। आई एम सॉरी। बस बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया तुम्हारा। आई एम सॉरी, आई लव यू, यही सुना कर इतना समय मेरा बर्बाद कर दिया। अभी और कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं भी जा रही हूँ। देखो प्लीज, हाँ। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो अब क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी तो चली गई है, अभी फाल्गुनी को ही मना लो, उसको अपने साथ रख लो, यही ना? यही सोचा है? तो ये है ना, तुम्हारी गलती है, और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, समझ गए? अगली बार मेरे सामने भी मत आना। चल निकल, अरे सर निकल यहाँ से, ये तेरा बैग उठा और निकल यहाँ से। मेरी बात सुनिए। नहीं, क्या सुनूं तेरी बात? प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा ना, आप कैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों कहाँ क्यों जाऊँ? कर रहे मतलब? हाँ? देखिए मैं कहाँ जाऊँगा? देखो मैं तो नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं भाई, तू निकलना है यहाँ से। 4 महीने से तूने भाड़ा नहीं दिया है, 4 महीने कम होते हैं क्या? हाँ, दे दूंगा, मैं भाड़ा दे दूंगा आपका, लेके नहीं भाग जाऊंगा। आप ऐसे- मेरे पर भरोसा करो। देखो मैं अभी मेरी जॉब का थोड़ा इधर उधर चल रहा है, इसलिए दे दूंगा ना भाड़ा। मैं ऐसा अरे, क्यों कर रहे हो आप? तुम्हारा सब सही है, लेकिन मुझे भी खर्चा चलाना होता है ना। 4 महीने का भाड़ा मतलब कितने रुपए हो हाँ, गए? पता समझ में आता है तुम्हें? पता है, दे दूंगा। अब अगले अरे महीने पक्का दे दूंगा, हर महीने बोलता है तू, और अभी तक तूने पैसा दिया नहीं। पैसे ला और सामान लेने तो निकल यहाँ से, चलो। ये बीच रास्ते में क्या कर रहे हो आप लोग? अरे बीच रास्ते में क्या, मेरा आंगन है ये। हाँ, पर तो भी सब यहाँ से ही जाते हैं ना। हाँ, तो इसको भी बोल रहा हूँ, यहाँ से ही चला बजा भाई तू। अब देखिए क्यों, कहाँ चला जाएगा, और ये बेचारा कहाँ जाएगा? सही बात है, आप इसको समझाए ना, ये घर से निकालने की बात कर रहे। अरे 4 महीने से भाड़ा नहीं दिया इसने। हाँ, तो कैसे चलेगा? अरे 1 महीना हो, 2 सही महीना बात हो, है, ठीक आपकी बात ठीक सही है। है, भाड़ा तो देना चाहिए ना। 4 महीना आप समझ लो, 4 महीने हाँ, क्या होते हैं? देखिए मेरी बात क्या सुन- करते क्या हो, 4 महीने तक भाड़ा नहीं दे पाते? ऐसा है ना कि अभी मेरी सैलरी है ना होल्ड पर रखी हुई है,
एड्रेस का थोड़ा अरे ऐसे कैसे होल्ड पर रखी हुई है? अरे अरे शांति रखो ना आप, मैं बात कर रही हूँ ना। देख, जो ये जॉब करती है ना, इसको पता होगा। हाँ देखो, मैं जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि सैलरी का बहुत लोचा होता है अरे job लेकिन में। तुम्हारे भाड़े से भी तो हमारा घर चलता है ना, तो 4 महीने से मैं क्या करूँ अभी? मुझे भी तो पैसे चाहिए कि नहीं? इतने महीने थोड़ी कोई करता है, 4 महीना हो गया भाड़ा नहीं दिया, भाड़ा दे देना चाहिए ना। एक काम करो, कितना भाड़ा निकल रहा है? 4 महीने का है। 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। अब देखो प्रवीण भाई, हम लोग साथ में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ऐसा झगड़ा वगड़ा अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता है। अबे झगड़ा कहाँ है? अब पैसा मिल अरे जाएगा। आप तो मेरी पड़ोसन हो, वो मेरा भाड़ुआत है, तो वो चला जाएगा, कोई नया आएगा। आप क्यों परेशान हो रही हो? नया आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखिए मुझे मेरे पैसों से मतलब है, मेरा भाड़ा दे भाई तू। दे दूंगा मैं भाड़ा आपका अगले एक काम महीने। करती हूँ, मैं दे देती हूँ, फिर तुम मुझे दे देना। अरे आपको तो भाड़े से मतलब है अरे ना। फाल्गुनी जी, लेकिन आप क्यों देंगी उसका भाड़ा? अरे अरे आपको भाड़े से मतलब है ना, मैं उसको दे दूंगा ना बाद में। हाँ तो मुझे तो भाड़े से ही मतलब है, कोई भी दे, लेकिन आप क्यों देगी? अरे मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि अभी है ना समय ऐसा चल रहा है कि अच्छे भाड़ुआत नहीं मिलते। अरे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हो तो अच्छा लगेगा ना, और वैसे भी अरे क्या अच्छा अच्छे लोग? इंसान लगता है। अच्छा इंसान है लेकिन पैसे नहीं देता, उसका क्या करूँ? 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया है मेरा। अरे देखिए, ये बोल रही है ना कि पैसे वो दे रही है, तो मैं उसको बाद में दे दूंगा। आपको आपके पैसे से मतलब है ना, समझे ना, इसको समझे ना। आप अपने पैसे गिनिए ना, आप गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो, और आम खाइए ना। अब मैं मेरा फोन घर पे भूल गई हूँ, गूगल पे करती हूँ आपको। सही बात है, लो भाई, मिल गया पैसा आपका, हो गई बात खत्म। अब जाओ। देखो यार, मैं अभी शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर शाम तक पैसे नहीं आए तो इसे रात में भी निकाल दूंगा मैं, इतना हाँ। याद रखना। हाँ? गारंटी। और तू भी जरा टाइम पे उनके भी पैसे वापस दे देना। अरे आप आपका उसकी हो गया। चिंता मत करो, आपका हो गया हो ना? जाएगा सब। हाँ, अगले महीने से पूरा भाड़ा मुझे टाइम पर चाहिए, हाँ हाँ मिल जाएगा, शाम को। हाँ मिल जाएगा। अजब का आदमी है, पैसे के लिए कैसा कर रहे हैं बताइए। सही बात है, आप जैसे आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप कितने अच्छे हो। मैंने थैंक यू सो मच कि आपने मेरा काम कर दिया। सच बताओ ना कि आपके जैसे लोग इस दुनिया में कहीं मिलते ही नहीं। सच अब बताओ एक ना पराये तो। के लिए आपने 20,000 रुपया दे दिया। पराया? कौन पराया? मैं तो आपको पराया नहीं मानती। क्या बात कर रही हो आप? हाँ आप कितने अच्छे हो ना। मैंने कितनी बार आपको मेरे काम भी बोले थे, आपने कर दिए थे। बीच में एक बार आपने मेरा लाइट बिल भी भर दिया था, तो आप मेरे काम आए तो कैसी मुझे बात? भी आपके काम तो आना ही पड़ेगा ना। कैसी बात कर रही हो आप? जैसी ब्यूटीफुल लड़की अगर काम कहेगी तो मैं तो करूँगा ही ना। इसीलिए मुझे लगा कि आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आप जैसे लोगों की यहाँ, और मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे भी। हाँ चलिए मैं चलती हूँ। हाँ। अरे 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 क्या कर रही है? जरा संभलिए, आपके पैरों में लग जाएगी आपको। अगर आपको कुछ हो गया तो अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं होगा ना, आप हो ना मुझे संभालने के लिए। हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ मैं भाड़ा दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। कुछ और भी लाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है। चलिए मैं जाती हूँ। हाँ बाय। बाय। हाथ। हाँ हाँ बाय। बाय। टेक केयर। सेम टू यू। बैग। अरे हाँ। बाय। अरे ऊपर वाले, क्या किस्मत लिखी है, कैसी लड़की है। हाय वारी जाओ। ऊपर वाले ऐसी किस्मत बनाए रखना। चलो रूम में चला जाता हूँ, वरना वो मनहूस आ जाएगा। क्या कर रही थी फोन में? हाय। हाय। ये कब आई? कब आई? अभी तो आई यार तुम दीदी। दोनों साथ में बैठी थी, फिर भी पता नहीं। हाँ कब कौन आई? ऐसे ही बैठे थे। मैं तो कब से इधर ही बैठी हूँ। वो कब आके बैठ गई वही मुझे मालूम नहीं है। कब से मैं देख रही थी तुम दोनों फोन में
किसी के साथ बात कर रही थी। अरे किसके साथ? मैं किसी के साथ बात नहीं कर रही थी। नो नेवर। मैं तो रील्स देख रही थी, बात क्यों करूंगी किसी के साथ? तेरे साथ मुझे बात नहीं करनी है। हाँ। अरे क्यों बात नहीं करनी है? अरे बतियाइए थोड़ा। ये क्या बोल रही है? कौन सी भाषा है? मैंने तुझे ऐसा पूछा कि तू किसके साथ बात कर रही थी? हाँ, किसके साथ बात कर रही थी? मेरे ऑफिस का कलीग है। बताओ। ये अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ये लड़का। मतलब अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। संध्या, एक काम करो ना, फाल्गुनी की बात इससे करते हैं, फाल्गुनी दीदी की बात इसके साथ चलाते हैं, ऐसा ही ना? हाँ, वाह, बहुत ही अच्छा है। देखना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं, वो मैरिज ब्यूरो की एकेडमी होते ना, उसमें रह रही हूँ। जब देखो तब फाल्गुनी की बात इससे चलाओ, उससे चलाओ, इससे शादी कराओ, उससे मंगनी करवाओ। बस आपके दिमाग में 24 घंटे वही घूमता रहता है। घूमता ही रहता है ना। दोनों बेटी बड़ी हो गई है। 3 बेटी है आपकी, भूल गई आप? ये तीसरी भी है। हाँ, वो छोटी है ना अभी। छोटी है। हाँ। इसीलिए बोली 2 बेटी मेरी बड़ी हो गई है, इसकी शादी अभी देर है। देर है लेकिन करनी तो पड़ेगी ना, करनी है ना लेकिन तुझे देर शादी। है ना दीदी। शादी तो करनी है ना तुझे। करूंगी लेकिन देर है ना। अभी फाल्गुनी दीदी का सोचो। इसकी बात कर रही हो ना, हाँ। तो कबाब में अड्डी क्यों बन रही है? हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं आपको निकल यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ मम्मी, सपोर्ट कर निकल रही यहाँ हूँ। से। मैं संध्या से बात कर लूंगी, तू यहाँ से खड़ी हो जा, अपना काम कर। अरे उसको क्यों भेजना है, बैठने दो ना, तू बैठ इधर। तो बैठ ही रहे, और मैं संध्या बात करे ना, उसमें बीच में नहीं बोलना। हाँ ठीक है। संध्या, तुझे पता है मैं सिंगल मदर हूँ, और कैसे तुम तीनों को मैंने बड़ा किया है। मेरा भी कुछ सपना होगा ना कि मेरी बेटी को विदा करूं। हाँ मम्मी जी, होगा ही ना, मैंने कब ना बोला, लेकिन अभी लड़का मिले तब ना। फाल्गुनी दीदी को ये अच्छा है ना, तो ऐसे बात वैसे करना लड़के तो बेटा। पसंद नहीं आते, और ये लड़का दिमाग का दही कर देगा हम लोगों का। ये फिर सिर्फ मेरा कलीग है और कुछ नहीं। अरे ये क्या होता है? अरे साथ में काम करते हैं हम लोग, और क्या। लेकिन ये अच्छा है ना बेटा, तुझे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? तू समझ ना। अरे फाल्गुनी दीदी की- बड़ी है उससे, वो बहुत छोटा है। तुम इसको कुछ समझाओ ना मम्मी को। फाल्गुनी की एक बार मंगनी टूट गई है ना, पता है ना तुझे? पता है मम्मी, इसीलिए बोल रही हूँ कि किसी के साथ भी उनकी शादी नहीं करवा सकते हम लोग। और वो बेचारा कुंवारा लड़का है। सब लोग बोल रहे हैं मुझे कि तीनों बेटियां बड़ी हो गई है, उसमें से दो की तो शादी करवाओ। तो क्या बोलूं? सबको क्या जवाब दूं मैं? सब तो ऐसा भी बोलेंगे कि तीनों की शादी करवा दो, आप करवा दोगे? लेकिन ये सब बेटा- तो ये लोग हैं, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे। मुझे पता नहीं, जो भी हो, मुझे दोनों बेटी को विदा करना ही है, कुछ भी हो। देखिए, आप एक काम कीजिए, हमारे सब रिश्तेदारों में बात कर दीजिए कि फाल्गुनी दीदी के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताइएगा, और क्या। और तुझे शादी नहीं करनी है क्या? अरे ऐसे पहले ही रहोगी उनकी क्या पहले उनकी मंगनी तो करवाओ, फिर बाद में मेरी करवा देना। मैंने कब ना बोला है? अभी मुझे भी शादी करनी है बस। अभी फाल्गुनी दीदी की शादी नहीं करनी है, उनको रख दो साइड में। अभी पहले मेरी ही शादी होनी चाहिए। वो बड़ी बाकी है और तुझे शादी करनी है। हाँ, तो वही बोल रही थी कि पहले बड़ी बेटी की तो शादी करवाओ, बाद में मेरी करवाना। लेकिन नहीं, आपको तो दोनों की साथ में करवा देनी है। ऐसे कोई सुपर में मिलते हैं लड़के, चलो 2 ऑर्डर कर दिए आगे, ब्लिंकिट कर दिए आगे। संध्या, तू नहीं समझेगी। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। संध्या, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले, जब तुम ये सब कर रही थी। अब बोलना, वो तो मुझे मेरी एक सहेली की बात याद आ गई ना। अच्छा, सहेली की बात पे इतना कौन शर्माता है?
मैंने तो आज देखा और सुना भी कि सहेली की बात को याद करके कोई ऐसे भी शर्माता है। कैसे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल ना, तुझे कुछ काम था? मुझे कुछ काम नहीं था। किसको याद कर रही थी? सच बता, बताओ। है कोई जो मुझे पसंद आने लगा है? कौन है? नजदीक ही रहता है। इधर? मतलब हमारी सोसाइटी में। कौन है वो? छोड़ना, तू फिर मम्मी को बोल देगी। अरे मैं किसी को नहीं बोलूंगी। और वैसे भी तू बता दे, मम्मी को वैसे भी तेरी शादी की बहुत जल्दी रहती है, तो हम बोल दे देते मम्मी को कि दीदी ने लड़का ढूंढ लिया है, शादी करवा दो। और क्या? अरे ऐसे बोल देंगे तो मम्मी मान जाएगी। कैसे मान बात जाएगी ना, क्यों नहीं मानेगी? मम्मी क्यों नहीं मानेगी? अब मानेगी। तुम्हें लगता है कि मम्मी मान जाएगी? अरे मनवाएंगे, नहीं मानेगी तो। और क्या? आप सिर्फ बता दीजिए आप किसको पसंद करती है, बस। और तुझे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं सिर्फ उसको पसंद अरे करती हूँ। दीदी समझिए, आप शादी करेंगे, शादी करके यहाँ से जाएंगे, फिर अच्छा, तो जल्दी मेरे लिए नहीं है, खुद के लिए। समझते क्यों नहीं हो आप? इतने समझदार हो, मुझसे बड़े हो, तो समझाना पड़ेगा आपको, ये बात भी समझानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं समझ गई, मतलब कि तुम्हें कोई पसंद है, ऐसा है? नहीं। नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ मतलब नहीं। हाँ। हाँ मतलब क्या दीदी? कोई पसंद नहीं है मुझे। मुझे कौन पसंद होगा? झूठ मत बोल, तू बोलेगी ना तो ही मैं अपनी बात करूंगी आगे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब कि तुम्हें कोई पसंद नहीं है? नहीं, मुझे कौन पसंद होगा? तो ठीक वैसे है। भी आपको पता है ना, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो लड़कों से दूर ही रहती हूँ। सही बात है, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि ये जो लड़का मुझे पसंद है वो थोड़ा, बोलते हैं ना, उसका स्किन टोन डल है, डार्क स्किन है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पसंद तो नहीं है, पर नेचर वाइज अच्छा लग ये रहा क्या है? थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं है, चम्मच भर पसंद है। हाँ मतलब नेचर वाइज अच्छा लगता है, तो मैं अभी उसके बारे में श्योर नहीं हूँ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल क्यों करना है? उनके साथ रहिए, जानिए, पहचानिए, बातचीत कीजिए। और कलर टोन का क्या है? थोड़ा सांवला ही होगा। कृष्णा जी भी सांवले ही थे ना। सही बात है, पर मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है और मैं मेरे बारे में सब बके जा रही हूँ। इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इससे मेरे अच्छा- बारे में कुछ है ही नहीं, तो क्या पता होगा आपको? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। सच बताओ। कुछ होगा तो बताऊंगी ना। ठीक है, चलो। मुझे तो वो पसंद है, पर मैंने अभी तक उसको मेरे दिल की बात करी नहीं है। अब जब किस तक- बात की देर है? फिर कर दो। ऐसे अचानक कैसे कर दूं? मतलब जानती हूँ मैं उसको बहुत टाइम से, पर कभी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत हो जाएगी तब बात कर लूंगी। अरे दीदी, आपको हिम्मत चाहिए, मुझसे ले लीजिए। हिम्मत तो मुझ में कूट कूट के भरी है। हाँ तो उधार देती हो तुम सबको? दे दो थोड़ी। कैसे दोगी? मोटिवेशन मिलता है ना मुझसे बातें करके। आप पहले मुझसे बातें करो, फिर वो पूरी हिम्मत इकट्ठा करके जाओ। ठीक है, वो मैं उसके सब पास- कर लूंगी, पर तेरे बारे में भी देखना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है मेरी माँ। पहले आप अपना देखिए, करिए, फिर बाद में हम आगे सोचेंगे। ठीक है, पर तुझे क्या लगता है वो लड़का भी मुझे पसंद करता होगा? अरे करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा? और वैसे भी आप बोल रहे हो कि थोड़ा सांवला है, तो ऐसी गोरी चिट्टी लड़की मिलेगी तो पसंद तो करेगा ही। सही बात है, तो मैं है ना ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी उसको बताने की कि मैं उसको पसंद करती हूँ, अब प्यार करने लगी हूँ। काम खत्म कर लूँ, तुम कर लो। वो मम्मी बस थोड़ा कब से देख रही हूँ मैं कि तू चालू रास्ते पे ये क्या कर रही है, चैट। हाँ, फोन रख दे, जेब में फोन रख दे। कैसे लड़के गिर जाएगी तू?
ध्यान से चल रही हूँ ना। अरे हिरल हाँ, बेन, हाँ। नमस्ते। नमस्ते प्रवीण भाई, हाँ। कैसे हो आप? मुझे मैं तो अच्छा हूँ। आपकी फिर? बेटी के बारे में बात करनी थी। मेरी बेटी के बारे में क्या बात करनी थी? ये संध्या के बारे में? ये इसके? मुझे तो पता ही है, ये वही कंप्लेन करेंगे कि रास्ते में नहीं, जा नहीं। रही थी और फोन पे चैट कर रही थी। नहीं नहीं, आप इनको देखिए, मुझे आपसे कुछ अलग बात करनी है। जरा बेटी को। एक मिनट, जाया घर पे जा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। फोन संभाल के रखना। आप इधर आइए जरा। ये क्या रास्ता है, कोई आता जाता रहता है ना। हाँ तो देखिए, बात दरअसल ये है कि आपकी बेटी, उसने तो काम अच्छा ही किया, लेकिन क्या बोल रहे हो प्रवीण भाई? ये मेरी बेटी का। देखिए, वो मेरा जो किराएदार है ना, हाँ राज, हाँ। वो पिछले 4 महीने से उसने मेरे घर का भाड़ा नहीं दिया था। मैं उसके पास भाड़ा मांगता था तो बोलता रहता था, वायदे दिया करता था कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, ऐसे ऐसे 4 महीने निकाल दिए उसने। तो मैं उसे घर से निकाल रहा था, उसकी बैग लेके मैं बाहर फेंक रहा था। उसे मैंने बोल दिया कि जा भाई, तू भाड़ा नहीं देना है तो यहाँ रहना नहीं है। तो बीच में आपकी बेटी आ गई, आपकी अरे आपकी कौन सी? फाल्गुनी। अच्छा, बड़ी वाली बेटी फाल्गुनी। हाँ, तो फिर वो आई और उसने उसे बचाया मतलब उसने उसका भाड़ा दे दिया। क्या? आप सोचिए, 4 महीने का 20,000 रुपया भाड़ा आपकी बेटी ने दिया। 20,000 उसने? देखिए, काम तो उसने इंसानियत का ही किया है, लेकिन सबसे लेकिन बड़ी बात, ऐसे कौन चुकाता है ये भाड़ा किसी और का? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, काम तो अच्छा किया, लेकिन उसे कितना पहचानते हो आप? वो 4 महीने से मेरा भाड़ा नहीं दिया उसने, तो आपकी बेटी का पैसा कब देगा वो? मैंने उसे बताया भी कि ये जो है, मैं इसे जानता हूँ, आप लोग इतना जानते नहीं हैं। तो बोल रही थी कि अच्छे बढ़वात चाहिए यहाँ पर, अच्छे किराएदार होंगे मोहल्ले में तो अच्छा रहेगा, और इसका स्वभाव अच्छा है। लेकिन मदद आपके कर- किराएदार और फाल्गुनी को क्या लेना देना है मैं दोनों? वही तो बात कर रहा हूँ आपको, इसलिए तो मैंने आपकी वो छोटी बेटी को जाने का कहा कि आपकी बेटी को जरा पूछिए। मतलब वैसे मैं कोई फरियाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पैसे उसने कैसे पैसे दिए उसको? हाँ अच्छा हुआ प्रवीण भाई, हाँ, आपने मुझे बताया, वरना ये मेरी फाल्गुनी मुझे बताती नहीं ये बात। हाँ, मतलब क्या जरूरत थी किसी का भाड़ा देने की? अरे मुझे क्या है, इसकी जगह मैं दूसरा किराएदार लेकर आता, उसके पास किराया वसूल करता, लेकिन इसका किराया लेकिन इसने आपको नाम बोलनी चाहिए ना, मेरी बेटी ने दिया तो। अरे भाई, मैं ना ही बोल रहा था, लेकिन उसने बोला कि आपको पैसे से मतलब है, आपको अपने किराए से मतलब है। तो किराएदार कोई भी हो, तो मुझे तो मेरे पैसे से मतलब ना, तो मैंने तो अपने पैसे ले लिए। लेकिन क्या है, मुझ में अभी भी इंसानियत जिंदा है, इसलिए मैंने आप सोचा कि आपको बता दूं। आपको बताना ज़रूरी है ना। तो जो वो राज जो लड़का है ना, वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उसका क्या मतलब, क्या काम करता है क्या नहीं। बोलता कैसे है, ही रख दिया आपने? अरे रख दिया मतलब सब देख के ही रखा है, लेकिन फिर? वो बोलता है कि वैसे स्वभाव का अच्छा है, लेकिन उसका सब स्वभाव का अच्छा हो तो वो अच्छा इंसान नहीं कहलाता है। हाँ प्रवीण भाई जी, तो वो पैसा तो देना ही पड़ता है ना। वही तो बात है, पैसा चलो। नहीं दे रहा था। चलो घर पे जाती हूँ और फाल्गुनी से बात करती हूँ। हाँ कीजिएगा आप बात। थैंक यू कि आपने बताई ये बात मुझे। जी जी, माय प्लेजर। सही बात है। बस एक ही पोज। ठीक है, दूसरा देती हूँ, 1 मिनट। एक ऐसे भी। ओए, फोटोग्राफर नहीं हूँ मैं, हैं? एक्टर हूँ, पता है ना? फोटोग्राफर होना चाहिए था ना, मुझे तो फोटोग्राफर ही पसंद है। पता है मुझे पहले पता होता ना तो फोटोग्राफर बन जाता, लेकिन अभी क्या करें, एक किस्मत ने एक्टिंग लाइन में घुसा दिया ना, तो अभी वही करना पड़ेगा ना। वही तो। पर आप आज बिना बताए इस तरफ कैसे? आपको मिलने, और क्या? आपको मिलने के लिए अभी मुझे आपको बता के आना पड़ेगा कि ऐसा? मैं आ रही हूँ? ऐसे नहीं आ सकती। अरे आ सकती हो, लेकिन बता के आती तो बात क्या? कुछ
और होते ना, मैं कुछ तैयारी करके रखता, कहीं घूमने जाए, कहीं कॉफ़ी पीने जाए। जाते हैं हम कभी घूमने, जाते हैं हम कभी नहीं ना। पर तुम बिना बताए आती हो ना, तो कोई प्लानिंग नहीं रहता ना, इसलिए। जिसको बाहर घुमाने ले जाना होता है ना, वो ऑन द स्पॉट भी ले जा सकता है, लेकिन एक मिनट तुम्हारा कोई हिलना मत, planning ही हिलना नहीं मत, होता। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना। ये तुम्हारी खूबसूरती के बीच में ये साला एक बाल अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए। अब ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। वो तो मैं पहले से ही हूँ। वो तो मुझे पता था, इसीलिए तो तेरा मेरा मेल हुआ ना। पर मैं क्या बताऊं, अभी तुम फ्री हो क्या? इसीलिए तो तुम्हें मिलने आई हूँ। अच्छा, आज मूवी देखने जाते, पर क्या हुआ, अभी सैलरी पर आई। ये पर है ना, वो कभी हमारा रिलेशन खत्म कर देगा ऐसा लग रहा है मुझे। हम ये करते पर, हम वो करते पर, हमारे साथ ऐसा होता पर से आगे ही नहीं बढ़ते हम। कोई बात नहीं, तुम भी ताने मार लो। ताने नहीं मार रही हूँ मैं, सच सच बता रही हूँ। अभी मेरा कैरियर सेट नहीं हुआ, इसलिए ना थोड़ी देर रुको, तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा? मुझ पर क्या बीतती है। रुको तुम थोड़ी देर। पता नहीं ये मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, फंसा हुआ हूँ ना, इसलिए। कौन सी बात में? ये कौन है? अरे राजू भाई, आप यहाँ, मैं आने वाला था ना आपके पास। रुको, देखो मेरी हालत कैसी है, देखो तुम। तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ ना, अरे पूरी दुनिया जानती है। आप कॉल तो क्यों नहीं उठाते आप? फोन क्या करूँ, ऑफिस में रहता हूँ ना, कभी डायरेक्टर को मिलने जाता हूँ तो फोन साइलेंट करके जाना पड़ता है। साइलेंट नहीं रखने का, राजू भाई का फोन उठा लेने का। हाँ उठा लूंगा। अब मैंने मान लिया कि राजू भाई का फोन पहली रिंग में मैं उठा लूंगा। तू फोन उठा के नहीं उठा, तू मेरा पैसा कब देगा वो बता, नहीं तो मैं इसको उठा लूंगा। अरे एक सेकंड, देखो एक सेकंड, साइड में जाओ। अरे, हाँ, आप मुझे कैसे उठाओगे ना? रुको तुम शांत रह, शांत रह। देखो राजू भाई, मतलब अरे, उठाओगे अरे, कैसे? अरे, कहने का मतलब तुम? एक मिनट तो रुक, वो बहुत खड़ा खतरनाक आदमी है, रुक मेरी कसम, चुपचाप। देखो राजू भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, देखिए। इस आदमी के पैर में अरे चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा तू। राजू भाई, आपका पैसा मैं चुका दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। कौन सा पैसा, कैसा पैसा? और ये कौन है? अरे ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ये गांव का बड़ा आदमी है। देखो ये बहुत बड़ा गुंडा है, इससे पैसे लेके मैं फंस गया हूँ। देखो राजू भाई, मतलब ये भैया गुंडे हैं? देखिए भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनली है। तेरी बात बंद रख। अरे, एक मिनट, आप मैं कौन हूँ तू जानती नहीं है? वही बोल रही हूँ। चुप हो जा, तो चुप हो जा। देख वो बहुत बड़ा गुंडा है इस शहर का, प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरे को बोलता हूँ राजू भाई मेरी बात सुनो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, एक हफ्ते में मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, प्लीज प्लीज समझिए। कितने पैसे देने हैं आपको? 40,000। क्या 40,000 के लिए मुंह उठा के चले आए इधर? 40,000 देने हैं सिर्फ? दे दीजिए ना। क्या ऊपर से गिरते हैं? अभी है, 40,000 कितने होते गिने हैं कभी? मेरे पास है ही नहीं। आप मुझे बताएंगे? अरे राजू मुझे भाई बताएंगे आप? अरे तू दूर रह के बात करना, उसके ऊपर काम देख। 40,000 ही है ना? एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए मुझे। डबल 0। चेक कर लीजिए। अच्छा हुआ पैसे दे दिए, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। हाँ राजू भाई जाइए, आप जाइए जाइए जाइए। गुंडे हैं, लेकिन गुंडे जैसे लग नहीं रहे हैं ये। अरे वो लगे या ना लगे तू ऐसे गुंडे होते? अरे देख, तुझे पता नहीं, ऐसे लोग ऐसे दिखते हैं। वो कैसे सनकी पागल लग रहे थे, जोकर जैसे। बट वो जो भी हो, सच बोलूं, थैंक यू। आप तूने पैसे दे दिए मेरे, लेकिन कोई बात नहीं। 40,000 रुपये ऐसे ही दे दिए। जॉब करती हूँ ना मैं, मेरे पास रहते हैं पैसे। अच्छा रहते हैं पैसे, पर
थैंक यू, मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अरे ऐसे रिलेशन में पैसे मैटर नहीं करते। अब 40,000 रुपया है, ऐसे कैसे? ठीक है, अभी तो मैं जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। हम बाहर जाने वाले हैं। अभी बजट खत्म हो गया ना, अभी कॉफ़ी के पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। ठीक है, अगली बार जाएंगे। अगली बार जाएंगे। बाय। बाय, थैंक यू। और ऐसे गुंडे पाल के मत रखो जो गुंडे भी ना दिखे। ठीक है। हे ऊपर वाले, ऐसे ही किस्मत बनाए रखना। बड़ी कृपा की है आपने, चारों ओर से धनराशि आ ही रही है। थैंक यू सो मच। कितनी देर हो गई, एक भी ऑटो नहीं मिल रही। क्या करूँ, लेट हो चुका है मुझे जाने के। अरे अरे, तुम यहाँ पे? यस, मैं यहाँ पे। क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑब्वियसली ऑटो की वेट कर रही हूँ, पर पता नहीं आज हड़ताल पे है कि क्या है, एक भी ऑटो ही नहीं दिख रही। नहीं दिखेगी, आज एक भी ऑटो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सब ऑटो वाले को मैंने मना कर दिया है। तुमने मना कर दिया? मतलब ऑटो वाले तुम्हें कैसे पहचानते हो? तुम लीडर हो उनके? लीडर नहीं हो, मैं बहुत कुछ हूँ। बहुत कुछ हो? क्या हो? वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ऑटो वाले को मैंने इसलिए मना किया है कि अगर ऑटो आ जाती, तुम्हें ऑटो मिल जाती, हाँ, तो फिर मैं अपनी बाइक पे तुम्हें बिठा के ड्रॉप कैसे कर सकता? ड्रॉप बाइक पे? पर अब मतलब मैं नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दूंगा ना। अरे नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं मैनेज कर लूँगी। आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? क्या मैनेज कर लोगी? तुम्हारे लिए मैंने इतना मैनेज किया है और तुम ऐसे मना कर रही हो। तुम्हारे लिए पूरे रिक्शा वालों को मैंने मना किया है कि भाई वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ मेरी मंजिल है और जहाँ वो मंजिल का रास्ता वहीं से निकलता है, और आप ऐसे मना करोगी तो कैसा चलेगा? अरे एक मिनट, हाँ एक मिनट। अरे आपके बालों में कुछ लगा है जो आपकी खूबसूरती को जैसे काला दाग लगता है ना, वैसा लग रहा है। मतलब हो गया। क्या मैं जो सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हो? अगर आप क्या सोच रही है मुझे कैसे पता चलेगा? बताइए तो पता चलेगा ना। नहीं, आपने अभी बोला ना कि आपकी मंजिल मतलब हाँ, कि मंजिल, मेरी मंजिल। यस, मैं हूँ आपकी मंजिल। क्या बात करी? जब से तुम्हें मिला हूँ ना, तब से कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। दिन में सोता हूँ, रात में सोता हूँ, खाना खाता हूँ, नहाने जाता हूँ, क्या बताऊँ? दिन में भी सोते हो, रात में भी अरे सोते हो? कभी भी कितना मैं सोते हो? अरे वो तो बोलने की बात होती है, सब जगह आप दिख रही हो मुझे, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने ऐसे मंडराता रहता है। क्या करूं पता ही नहीं चल रहा। सच बताओ ना, तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। जब से आपसे मिली हूँ ना, तब से आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि पूरा दिन आपके पास बैठी रहूँ, सारी बातें शेयर करती रहूँ, आपकी बातें सुनूँ, कुछ अपनी सुनाओ। हाँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ ऊपर वाले। अरे ख्वाब नहीं देख रहे हो आप? सच्ची में तुम ही हो? मतलब तुम भी? हाँ ऊपर वाले, वाह, शुक्रिया तेरा, लाख लाख शुक्रिया, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। सच कहूँ ना तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने आपको जो हेल्प की थी उसी वजह से शायद अरे अब देखिए, मैं पता है मुझे, आपने 20,000 रुपया भाड़ा दिया है, वो मैं आपको लौटा दूंगा। अरे वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अगर आपको बोलूँगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आप शायद ऐसा सोचेंगे कि
मैंने आपको मदद की थी, हेल्प की थी, इसलिए मैं आपको कुछ फोर्स कर रही हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई फोर्स भी नहीं है, पर यस ऑफ कोर्स आई लाइक यू एंड आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? हे ऊपर वाले, अरे रास्ते में सॉरी सॉरी, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो ना प्लीज, चलो चलो, बैठो बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ। सच में आप हाँ छोड़ बैठो दोगे? बैठो, ऐसे बैठ जाओ दोनों। हाँ दोनों साइड। मैं पहली बार किसी की बाइक पे बैठ रही हूँ, वो ऐसे पकड़ते हैं ना वैसे। पर कोई देखेगा तो? अरे प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, ऐसे ऐसे ही, वाह ऊपर वाले, वाह, शुक्रिया। ये क्या है? ये बाइक है, लेकिन आप, मुझे पता नहीं था कि आपके दीदार ऐसे हो जाएंगे। लेकिन आप अभी कहाँ जा रही है? बस रास्ता देखने निकले थे। अच्छा, एक मिनट ना। ओह, एक मिनट, आवाज नहीं करना। हेलो, 5 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ, अरे मीटिंग में हो, समझो। हाँ, और सुनो, कहाँ हो आजकल? मिल नहीं रही हो का? नई कॉल, नई मैसेज, क्या वो चल रहा है बस आजकल? ऐसे ही घर पे कुछ मम्मी ज़्यादा डांटती है और कुछ ना कुछ दीदी की शादी के लिए बोल रही है और ऐसा कुछ चल रहा है सब घर पे, बहुत टेंशन है। तुम्हारे दीदी की शादी की बात हो रही है? हाँ, अच्छा है। बड़ी हो गई है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी शादी की बात नहीं होती? हाँ देखो, अगर तुम्हारी शादी की बात होने वाली हो तो तुम्हारी मम्मी को बोल देना कि दामाद तो मैं ही बन के आऊँगा। अच्छा दामाद बन के आओगे? हाँ। अरे यार, ये लफड़े वाला बोला ना 5 मिनट में कॉल करता हूँ बारी बारी। अबे दे दूंगा, तेरे पैसे दे दूंगा बे, लेके भाग नहीं जाऊंगा। यही हूँ, मर नहीं गया हूँ, जिंदा हूँ अभी मैं। साले शांति से जीने भी नहीं देता। कौन है ये? ये है वो प्रशांत करके एक साला हरामी, उससे मैंने 20,000 रुपये लिए हैं। मेरी सैलरी अभी आई नहीं है ना, तो ये भी साला फ़ोन कर करके परेशान कर रहा है। अभी तुमसे मिलने आया हूँ तो 2 प्यार भरी बातें करूँगा, और ये साला फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगा रहे। अब एक काम करते, चलो कहीं जाकर बैठते, आराम से बात कर। अरे फोन रखो, फोन रखो, आप फोन रखो, अरे पैसा वाले फोन रखो ना, हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। फोन रखो, क्या बात करी? फोन रखो अभी। रख दिया, तुमने बोला तो रख दिया मैंने, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। अभी तुम मिली हो तो तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करने की बजाय तुम इतने ज़्यादा परेशान हो? अरे बात ही मत पूछो, इतनी परेशानी है ना, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए? 30,000। लेकिन अभी तो तुमने फोन पे 20,000 बोला। हाँ 20,000, 20,000 तो बोल रहा हूँ, 20,000, 30 नहीं 20। ये तो हड़बड़ाहट में बोल दिया मैंने, कहाँ से करूँगा, वही लफड़ा है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, मेरे पास अभी थोड़े हैं, वो ले जाओ। ठीक है, एक काम करो, मैं अपना स्कैनर देता हूँ, इसमें डाल दो। परेशान मत हो, अब तो मैं दे रही हूँ ना पैसे, हाँ। अभी तो मुस्कुराओ। सही बात है। आप हो गए, चेक कर लो। हाँ आ गए, 16,000 डाल दिए हैं। हाँ एक बात बोलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मदद कर दी, वरना वो प्रशांत है ना, साला मेरा खून पी जाता। दिल से थैंक यू। हाँ अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फिर कभी ऐसी कोई ज़रूरत है तब भी बताना। इतना परेशान मत घूमो। और होलिया कैसे बना के रखा, अच्छे से घूमो। सही बात है, अभी तुमने बोल दिया तो स्माइल आई जाएगी। एक काम करते, चलो हम कहीं कॉफ़ी पीने चलते। कॉफ़ी तुम पिलाओगे? हाँ
मैं पिलाऊंगा ना, इतना पैसा तो है मेरे पास। चलो चलो फटाफट, बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ जाओ। आप निकल जाइए, निकल जाइए। ये हमारी पीछे वाली गली में रहता है। हाँ, इसलिए वो तो बात कोई, उसको तो पता है ना मेरा लाइन फिल्म लाइन का है, तो मेरे साथ हीरोइन घूमते रहती है, उसका टेंशन नहीं है अपना। हाँ, फिक्र मत करो। फाल्गुनी, हाँ मम्मी बोलिए। कहाँ से आई? कुछ नहीं, ऑफिस गई थी ना, भूल जाती हो आप। भूल गई थी शायद। मैं अंदर जाऊं, मैं थक चुकी हूँ, मुझे चाय पीनी है। ऐसे ही नहीं बुलाया मैं, हाँ इसलिए रोका है कि मामा ने 2-3 बायोडाटा भेजे हैं, वो देख ले। ये मामा भी ना, उनको भी शांति नहीं है। बोल रही हो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या ये लड़के है कि अंकल है? मम्मी भी, आप भी ना कुछ सोचती नहीं हो, जो भी आता है दिखाती रहती हो। मुझे शादी नहीं करनी है। देख तो ले पहले, देखा मैंने। ऐसे ही पता चल जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं। फोटो देख लिया ना मैंने, अंकल जैसा लग रहा है। दूसरा भी है ना बायोडाटा, वो देख ले। नहीं देखना है मुझे नहीं शादी करनी है। और मेरी चिंता मत करो आप है ना अपनी संध्या और भावना की चिंता करो, उन दोनों की शादी करवा दो। दोनों से तू बड़ी है, तो तेरी शादी का सोचना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई, पर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए सोच लिया है। एक बार मंगनी टूट गई ना तुम्हारी, तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। हाँ, पर मैंने अपने लिए लड़का देख लिया है और मैं उसी से शादी करूंगी। कहाँ देख लिया? हाँ, मतलब कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो और इतने दिनों से तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब पर कंफर्म नहीं था ना हम दोनों का। अब इतने मतलब दिनों से मुझे कितनी चिंता थी, पता है तुझे? तेरे भेजे में कुछ घुसता है कि नहीं? अरे वो सब बात छोड़ो ना, कौन आप- है वो लड़का? कौन है वो लड़का? बता दूंगी, जल्दी ही बता दूंगी। पहले हम दोनों का थोड़ा फाइनल तो होने दो, शादी तक बात तो फाइनल नहीं हुआ, फिर भी तू लाइक करती है उसे? नहीं, फाइनल है, मतलब क्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो अपने घर पे बात करेगा, सब फाइनल बोलेगा, तब मैं आपको बताऊंगी ना। कितने दिनों से मुझे चिंता थी कि मेरी बेटी की कब मंगनी हो। कितने दिनों से मुझे चिंता थी कि मेरी फाल्गुनी कोई लड़का पसंद कर ले, उसकी शादी करवाती हूँ। अभी आज बोल रही है मुझे। अब ठीक है ना, बोल दिया ना मैंने, अभी आप मेरी चिंता छोड़ दो। आपकी दो जो बाकी बेटियां है ना, उनकी चिंता करो। उन लोगों के लिए ढूंढो। उसकी ढूंढ लूंगी। हाँ, और मुझे ये बात बता कि तेरी सैलरी कितनी है? आपको तो पता है ना, 25,000। हाँ, तो इस महीने मुझे अगले महीने की सैलरी नहीं दी ना, 5,000 दिया। अब तो 20,000 कहाँ गुम हो गए? अरे मम्मी, वो मेरी एक फ्रेंड को ज़रूरत थी, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। हाँ, तो उसको है ना, उसके लिए ज़रूरत थी, तो मैंने उसको दे दी। बेटा फाल्गुनी, तू जो बोल रही है ना, वो थोड़ा सा सच बोल दे उसमें। सच बोल दे। हाँ। पर मैं आपसे जो तो मुझे ये बता कि 20,000 वो प्रवीण भाई के किराएदार, वो राज है ना, उसका किराया किसने दिया? मुझे नहीं पता किसने दिया। वो राज, प्रवीण भाई को कॉल करूं, स्पीकर पे बात करूं उससे? देखिए मम्मी, वो उसने मुझे बताया कि फाल्गुनी ने उसका किराया चुका दिया। हाँ, कोई ठेका लिया है तूने? हाँ, नहीं, वो लड़का अच्छा है और उसने मुझे लड़का promise- अच्छा है तो किराया चुका दिया उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे पैसे लौटा देगा, तो फिर मैं आपको 4 दे महीने दूंगी। का किराया उसने नहीं दिया प्रवीण भाई को, और तुझे दे देगा? हाँ, कुछ तो दिमाग है कि नहीं? अरे पर किसी की कोई
प्रॉब्लम होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी। उसकी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करे, तुझे क्या है? अरे अभी आप ये बात लेके क्यों बैठ गए हो? पहले शादी की बात की, अभी शादी की बात खत्म हुई और ये बात लेके बैठ गए। पैसे आपको मिल जाएंगे, आपको 20K चाहिए ना, वो मैं दे दूंगी कहीं से भी लाके। पैसे भी लाके कहाँ से लाके देगी? वो अरे साला अपराध देगा तब ना। अरे कोई वो लड़की होती, कोई अनाथ आश्रम में, कोई वृद्धाश्रम में जो तू दान करती ना, तो मुझे अच्छा लगता कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये है किराया किसी का दिया और मुझे पता भी नहीं चला, और ऐसी बात बना रही कि मेरी फ्रेंड की मम्मी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में पैसा दिया। देखो अभी आपको पता चल गया ना कि मैंने उसके रेंट के लिए पैसा दिया है और आपके पास आ जाएगा। उससे ज्यादा मुझे कोई बकवास नहीं करनी है। कितने मैसेज करोगी? मैं वो पढ़ते पढ़ते ही आ रहा हूँ। तो क्या करूँ? कितनी देर लगा देते हो? पहले तो ऐसा नहीं करते थे, अभी अभी से बहुत बिजी हो गए हो। कहाँ बिजी हो गए? तुम्हारे ख्यालों में। अच्छा, तो ख्यालों से निकल के मेरे पास ही तो आना है, तो हाँ। उसमें भी देरी करते हो। पर क्या करूँ, जिधर भी देखता हूँ ना, बस तुम देखती हो। पता है, ये लाइन तो मैं रोज सुनती हूँ, पर थोड़ा जल्दी आया करो ना। अब तुम जब छूती हो ना, तो बदन में सा करंट सा लग जाता है। सच बताओ, तुम्हें जब छूता हूँ ना, तो मेरे तन बदन में दूर रहो ना, हम रास्ते पे खड़े हैं। क्या कर रहे हो? भूल जाता हूँ ना मैं। तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया हूँ ना, कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, फिर मेंटल हॉस्पिटल रखने जाना नहीं पड़े, ऐसा ध्यान रखना। लगता है जब तक तुम मेरी नहीं हो जाओगी ना, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। दिन रात बस तेरे ही ख्वाब। कहाँ से सीखते हो ये सब लाइन? मूवी से? नहीं, खुद की बनाई है? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से। अब उस तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूँ ना, तो ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे लफ्ज़ मुंह से निकल जाते हैं। पीछे आए हो? हाँ, पिया हूँ ना। अब सीधा खड़े रहो ना ऐसे। तुम्हारे प्यार का रस। अब सच बताओ, क्या बोलूँ मैं? क्या बोलूँ? समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि आज तुम्हें क्या हो गया है। क्या हुआ? क्या है? पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। सच बताओ, अब कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब मुंह से? मुझसे नहीं बता सकता ना मैं। ये जो प्यार अंदर से उभर रहा है ना, वो कैसे बयां करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं फटाफट। अब जल्द से मेरे घर आ जाओ तुम। ये दुनिया मुझे सहन नहीं हो पा रही है। क्या बताओ? अब तो मैं यही बात करने के लिए आई हूँ। अब मेरी मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है शादी के लिए। क्या तो बात कर रही हो? मैंने तो मना कर दिया कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, पर मम्मी को ये नहीं बताया कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो यही पूछना था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो मैं मम्मी से बात कर लूँ ना, तुम्हारा नाम बता दूँ ना? अभी नहीं, थोड़ा रुक अभी जाओ। नहीं? तो कब? अभी घर पे शादी की बात चल रही है और मम्मी ने कहीं पे मेरा फिक्स कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरे लिए थोड़ा मैनेज करो ना प्लीज़। मम्मी को मनाओ ना। अब थोड़ा वक्त रुक जाओ, अभी थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, वो दूर हो जावे ना। अभी भी कितना प्रॉब्लम है? क्या करते क्या रहते हो तुम? राजू भाई, कौन? राजू भाई मेरे दोस्त है, दोस्त बड़े राजू अच्छे भाई, दोस्त हैं। हाँ, दोस्त? और ये उसका सेक्रेटरी है, मतलब बड़े पैसे वाले हैं राजू भाई। सेक्रेटरी? क्या बोल रहे हो? अब कौन हो आप? और हम लोग यहाँ पे प्राइवेट टाइम हाँ, स्पेंड पता कर है, रहे हो और मैं बोल रहा हूँ ना राजू भाई, इस टाइम पे आप आ गए, आपको पता। हम लोग प्लीज़ बाद में मिलते हैं ना, हम कल परसों मिलता हूँ मैं आपको। बाद में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पैसे का क्या? देखो पैसे? कैसे पैसे? किस पैसे की बात कर रहे हो? अरे, कौन से पैसे? मेरी बात सुनो, मैंने वो थोड़ा लिए थे उसके पास। यार तुमने कितने लोगों से कितने पैसे लिए हुए हैं? कैसी बात कर रहे हो? एक ही तो है, क्या लिया? उस टाइम लिए थे, बाद में लिए ही नहीं किसी से पैसे। कैसी बात कर रहे नहीं, हो उस टाइम पे तो तुम्हें उनको देने थे वो रेंट के पैसे, आप? वो नहीं दिए। वो तो मैंने कर दिया सेटिंग। अभी ये इनका क्या चक्कर है? अरे,
ये क्या था, गांव में मेरी माँ बीमार थी तो दवा करने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने राज प्लीज आप रो मत, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब मम्मी तो ठीक है ना? क्या बताऊँ, वो उसकी हालत भी अभी ठीक है ही नहीं, चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से। अब पैसे इसको भी देने का टाइम हो गया है तो कॉल क्यों नहीं उठा रहे? एक बार बोला था आपको कॉल अस्पताल में था ना भाई, मैं अस्पताल में था, माँ को लेके गया था ना इसलिए। पर राज ये ये रोना बात धोना बंद करो भाई। मुझे पता है कि आपको पैसा देने के ये ही नहीं है। अरे दे दूंगा, पैसा देना है, क्यों नहीं दूंगा? आपके पैसे कैसे रखूंगा? अब देखो अभी मेरे पास है नहीं, मुझे 1 महीने का वक्त दे दो, मैं दे दूंगा आपको 1 महीने का वक्त। 1 महीने नहीं, मुझे अभी के अभी अरे पैसे पर- चाहिए। अरे आप छोड़िए ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब पैसे की बात है ना, कितने पैसे चाहिए आपको? ऐसे बात नहीं करने का इनसे। देखिए अब कितने पैसे चाहिए आपको? पीछे रहो तुम, कितने पैसे चाहिए? अब 20,000 है इसके। 20,000? हाँ। 20,000 के लिए कोई ऐसा करता है? शर्म नहीं आती आपको? तो उसे फोन तो उठाना चाहिए ना मेरा। अरे राजू भाई, नहीं उठाया, काम में था तो नहीं उठाया फोन, मेरा भी नहीं उठा था, तो क्या मैं ऐसा करूं उसके साथ? पैसे चाहिए ना आपको? लाओ आपका स्कैनर दो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। आ गए, जाओ अब। 20,000 के लिए किसी की इज्जत को नीलाम करने पे तुले हुए हो। कैसे लोग आप हो? दूसरी बार दिखाई मत देना। और तुम्हें भी बोल देती हूँ, पैसे चाहिए ना तो मुझसे मांग लेना, ऐसे लोगों के पास पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कुछ लगी तो नहीं ना? हम रास्ते में खड़े हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखो। अब पर कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें? देखो माँ ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। आपको कॉफी पसंद है ना? चलो। अरे अरे क्या बात है भाई? अरे क्या सोने देना भाई, क्या कर रहे हो तुम राज? अरे देखिए मुझे अर्जेंट अभी यहाँ से निकलना है। क्यों, क्या हुआ? गाँव जाना पड़ेगा। क्यों? अबे इतनी रात के कहाँ गाँव जाना है तुम्हें? क्या बताऊँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो तुम्हें कैसे पता लगा? फोन आया था, मेरे गांव का एक लड़का है मेरा दोस्त, अच्छा। उसका फ़ोन आया था, प्रशांत करके है। अब उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं क्या करूँ? तो अभी कौन सी गाड़ी मिलेगी तुम्हें? गाड़ी तो मेरे गांव की एक मिल जाएगी मुझे, 8:30 बजे की है। लेकिन मैं ये बात बताने आया हूँ, अगर मैं ऐसे चला जाता तो आपको बुरा लगता ना, हाँ। क्योंकि ये भाड़ा बाकी है महीने का, मैं नहीं दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। तो भाड़ा वो तो तो मेरी देना बात पड़ेगा ना। तो पिछली बार तो वो लड़की ने दे दिया था तुम्हारा भाड़ा, लेकिन अब इस महीने का भाड़ा तो तुम्हें पूरा देना पड़ेगा ना भाई। लाइट भी सारी डिम फुल हो रही है, अभी अरे क्या पता। अभी रात को तो लाइट कम ज्यादा होती रहती है, उसको छोड़ना। तार देखो देखा फूल आ है, गए। वापस आ गए। बढ़िया है। मैं क्या बताऊँ, हाँ। ये जो आपका भाड़ा बाकी है ना, वो मैं गांव से रिटर्न आके दे दूंगा। देखो माँ की ज़िंदगी का सवाल है प्रवीण भाई, ये अच्छा। लाइट वाले अब बिल नहीं भरते हो क्या? अरे भाई ये थोड़ा तकलीफ ही है अभी, अब क्या बताए। देखो वापस आ गए, पता नहीं इसको भी क्या हो गया है। हाँ। मुझे लगता है ये बल्ब जो है बदलना पड़ेगा, वो थोड़ा जब करता रहता है। लेकिन तुम अभी जो जाने की बात कर रहे हो, मेरे भाड़े की तुम कब दोगे फिर? आके तुरंत दे दूंगा। अब ये माँ की ज़िंदगी का सवाल है। मैं तो आपके पास से थोड़े पैसे उधार में लेना चाहता था, लेकिन आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? बता रही है, मेरी माँ का डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। गाँव में माँ है और आप, मैं ही आपको अपना सब कुछ समझता हूँ। बड़ा भाई समझूँ या पिता समझूँ या दोस्त समझूँ या रिश्तेदार समझूँ, आप ही सब कुछ हो। लेकिन आप तो मुझ पर भरोसा करोगे नहीं ना? देख, ऐसी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अभी जल्दी से जाओ वहाँ पर, देखो माँ की क्या हालत है। ऐसा हो तो फ़ोन करना, मैं कुछ जुगाड़ करूँगा ऐसा हो तो। ठीक है? अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं तो सोया हूँ, तुम्हें जाना है तो थोड़ा। वो मेरा दोस्त का भी फ़ोन आ रहा है, वो मैं अर्जेंट निकलता हूँ, वाकई में मिल तो आपका पैसे दे दूंगा। और अगर आपसे हो सके तो 10,000 रुपये का मुझे एडजस्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तू जा वहाँ पे, माँ की हालत देख के मुझे बताना। तुझसे मैनेज नहीं होगा तो मैं कुछ कर दूंगा। ठीक है? शुक्रिया प्रवीण भाई, शुक्रिया आपका बहुत। संभाल के जाना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है? हाँ, अब संभाल के जाना।
अरे बाप रे, क्या ये लोग आज नींद खराब कर माँ के पास से। कौन है वो लड़का? अब तो बता दो, उसका नाम क्या है, एटलीस्ट इतना तो बता दो। मैं भी वही पूछ रही हूँ, कौन है वो लड़का जिसके बारे में तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो, सब छुपा के रखती हो? मैं भी क्यों बताऊँ? तू बताएगी तो ही मैं बताऊंगी। देखो, मैं उसका फर्स्ट लेटर दिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, तुम भी बता दो। ठीक है, चलो हम साथ में बोलते हैं। राज। आर फॉर राज। आर फॉर राज। वाओ, इसमें भी ट्विनिंग हो गया। क्या? पर एक ही नाम नहीं हो ये सकता। कैसे? अरे एक नाम के कितने बंदे होते, तो हम दोनों के बंदे एक नाम के निकले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तो भी मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। एक काम करते हैं, तू भी मुझे उसकी फोटो दिखा, मैं भी दिखाती हूँ। पहले तुम दिखाओ, बाद में मैं दिखाऊंगी। हर बात में जिद करती है। एक काम करते हैं ना, दोनों साथ में दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी। कितनी देर लगाती है? ये तो मेरा राज है। अरे पर ये मेरा राज है। आपका कैसे हो सकता है? ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। क्या बात कर रही है? ये मुझसे प्यार करता है। देखना मेरे साथ उसकी फोटो है। देख, एक नहीं बहुत सारी फोटोज है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ उसकी फोटो नहीं है, लेकिन है तो मेरा बंदा ही। मेरा बंदा है? कैसी बात कर रही है? मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। तुम्हारे पास तो उसका डीपी पिक है, मेरा देखो, मेरा उसके साथ वाला पिक है। मैं नहीं रखती उसके साथ मेरे फोटोज। पता है ना, मम्मी कभी भी आ जाती है और फिर फोन खोल देती है। हाँ तो क्या हो गया? प्यार किया है तो डरना क्या है? मैं नहीं डरती। ये इधर क्यों खड़ी है? और क्या हुआ तुझे? मुंह क्यों तेरा ऐसा लटका हुआ है? क्या क्या? ये क्या? तू अपने जीजा जी का फोटो लेके क्यों घूम रही है? दीदी, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या? तू भी? रात से? तू भी और मैं भी। मतलब के? पूरी दुनिया में हमें तीनों को ये एक ही लड़का मिला था। अरे भगवान, क्या हो गया ये सब? ये क्यों चिल्लाई जा रहे हो तीनों? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। कुछ तो बात है। अरे इधर आजा, इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर इधर। हाँ, मम्मी बोल रही है, तू भी सुन। क्या हुआ बेटा संध्या? क्या हुआ फाल्गुनी? क्या हुआ भावना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी मतलब चलो कुछ नहीं जो किया भी किया है ना, झगड़ती रहती हो तुम तीनों। इन्होंने किया है। अरे पर मुझे क्यों फंसा रही है? मम्मी, ये एक लड़के से प्यार करती है। और ये भी, और ये भी। हाँ, प्यार का नाम आया तो फाल्गुनी, तू जो प्यार करती थी ना, उसका फोटो तो दिखाओ। मैं शादी के बाद करने जाऊँ। दिखाओ, तीनों साथ में दिखाते हैं। ये तो प्रवीण भाई के वहाँ किराएदार था ना? हाँ, था नहीं है, अभी भी वहाँ पे ही होगा। और हम तीनों के साथ उसने चीटिंग किया है। कौन ला? स्कैम कर दिया हमारे साथ। क्या चीटिंग? इसको स्कैम बोलते हैं, स्कैम। तीनों में से एक मेरे को फोन दो। पर मम्मी, क्या करने वाली हो तुम? अभी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं कहाँ करने वाली हूँ? मुझे भी नहीं पसंद अब वो। ऐसे कैसे तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया? मुझे तो पहले से इतना 2 ज्यादा मिनट पसंद चुप नहीं था। रहोगी क्या? हेलो प्रवीण भाई, जल्दी से हमारे घर आ जाओ, फास्ट। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी काम हो ना, वो साइड पे रख दो, पहले हमारे घर आ जाओ। ठीक है, लो प्रवीण भाई आ रहे हैं। उसका क्या करेंगे अभी? प्रवीण भैया के क्या करेंगे? जो होना था वो हो गया, जो जाना था वो चला गया। उसको बोलो, उसको लेके लेके आए। हाँ, वही। हाँ, वो आए, बाद में हम बात करते हैं। हाँ, अरे अब समझ जाओ दोनों। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? और इतनी रात गए क्यों गए? अब प्रवीण भाई, वो रात को ही लुट गए अंकल हम लोग। ऐसे कैसे लुट गए भाई? क्या हुआ? क्या आपके किराएदार कहाँ पर राज?
कौन? राज किराएदार? हाँ वो राज कहाँ है? मैं बात कर रही हूँ ना। उसका भाड़ा दिया था ना फाल्गुनी ने। हाँ। हाँ तो क्या हुआ उसका? कहाँ पे है अभी? वो कहाँ पे है? घर पे ही होगा ना आपके? मेरे तीनों बेटे के साथ फ्रॉड किया है हैं? क्या हाँ फ्रॉड? हाँ। कैसे, क्यों? तीनों के साथ प्रेम जाल। ओह माय गॉड। हाँ प्यार किया तीनों के साथ। और मेरी तीनों बच्चियां ऐसा समझती है कि राज मेरा है, राज मेरा है, मेरा राज है। नहीं 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 तीनों नहीं का। वो खुद अपने आप को साक्षात भगवान श्री कृष्ण समझता था, इसलिए इसको रुक्मिणी बनाया, मुझे राधा बनाया और इसको मीरा बनाया। और क्या? अरे तो तुम लोगों को ऐतिहासिक पात्र बनने की क्या जरूरत थी? तुम फाल्गुनी हो, तुम संध्या हो और तुम भावना हो, वहीं रहना चाहिए था ना। अपनी भावनाओं को काबू में रखना पहले- चाहिए था। अरे ये संध्या की शाम तो ढल गई, अभी तो वही तो कुछ बात नहीं हो है। सकता। पहले सोचना चाहिए था। मेरा तो भावना सब की कुछ लूट। भावना भी बह गई। बह राज गई के बह साथ। गई और राज भी बह गया। आप उसके बारे में पूछ रही है? बैग गया मतलब? अरे अभी आधे क्या घंटे है? पहले गया वो मेरे पास से, सब हिसाब किताब देकर गया और बोल रहा था कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं निकल रहा हूँ। वो रूम छोड़ दिया उसने। अभी तो मैं सच में लूट गई, बर्बाद हो गई, पैसे भी चले गए, हमारे पैसे भी। अच्छा तुम्हारे पास भी लिए थे 60,000, पैसे? 60,000 पैसे तो लिए ही थे मैंने तो। एक मिनट, तुमने तो 20,000 रुपए दिए थे भाड़े के। 20 आपको दिए थे और 20,000 कोई गुंडे टाइप लोग आए थे, हम दोनों सब 40,000 साथ चालीस में तेरे, थे। एक मिनट, और तुम्हारे कितने गए? 7,000। 60 60,000 मतलब लाख रुपया तो हो गया। तू तो तुम्हारा बोल कितना रही थी गया? ना मेरे कि 15। सुन लो 1,15,000 रुपए। अरे इससे बाप रे। सबसे ज्यादा मेरा ही नुकसान हो ये गया। तुम्हारी बेटी और मैंने के तो पास उससे इतना प्यार पैसा? किया था, उसका क्या? वो काम कर रही है, नौकरी कर रही है तीनों बेटी। अच्छा तो वो 1,15,000 ले। और वो गुंडे भाई है ना, वो गुंडे लग भी नहीं रहे थे, फिर भी मैंने दे दिए। अरे तो fraud मैंने भी होगा। दे दिए। भी यही स्टोरी बताई थी, कोई गुंडा उनके फोन करके परेशान कर रहा था। अरे अरे कैसी मैंने बेटियां तो हैं उन आपकी? गुंडों को ही पैसे दिए थे, मेरे में से ट्रांसफर क्या किए। क्या कैसी बेटी है मतलब? आपके कहने का मतलब क्या है? कैसी बराबर बेटी है है। मतलब? तो बेवकूफ संध्या। की तरह बातें कर। तीनों लड़कियां एक ही साथ चालू, मेरा मतलब है चालू तीन- चालू मतलब? अरे क्या I चालू, mean, अंकल? क्या प्यार कर रही थी तुम लोग, तो तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ना। पर कैसे पता रहता कि वो तीनों को फंसा रहा है? प्रवीण हम भाई। तो सच्चा प्यार करते थे। प्रवीण भाई चलिए भाई, आप जा सकते हो। दिन तो बिगाड़ दी, कोई बात नहीं, बच्चियों को सुधार लो और क्या। कुछ जरूरत हो तो बुलाना मुझे। सुधरे हुए ही हैं हम लोग। तुम तीनों अभी जाओ, घर में जाओ।